journey GAN started with 2016, 15, 16 and almost I researched a lot on that. तो एक एक चीज मैं करते गया, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ. मतलब लेवल्स नंबर सिस्टम पे ज्यादा काम किया मैंने 2-3 साल. गान फैंस पे बहुत काम किया, 3 साल मैंने गान फैंस पे काम किया. लेकिन मैं टाइम साइकिल नहीं किया कर पाता, मुझे टाइम साइकिल्स नहीं समझ में आती थी. और निर्मला कैंडल में मैंने बहुत पैसे बनाए, पहली निर्मला कैंडल में. हम्म, उसके बाद ही एक इसमें मैंने बहुत पैसा लॉस किया. मतलब प्रॉफिट भी गया और मेरा कैपिटल भी बहुत सारा गया, क्योंकि मैंने टाइम से का कॉन्सेप्ट मेरा आधा अधूरा था. सो हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस. तो मैंने उसमें बहुत लॉस किया. सितंबर टू दिसंबर में 2020 में, सॉरी 19 में. क्योंकि 2020 का जो फॉल हुआ है ना कोविड का, दैट वाज एक्सपेक्टेड इन 2019, नॉट इन दैट फैशन. अब कोविड के से बहुत फास्ट हुआ वो, बट अदरवाइज निकुंज यू आर ऑल्सो फॉलोइंग एलिटवे, तो वहां पे अगर आप देखो तो वहां पे एंडिंग डायगोनल पैटर्न जैसा बना था, राइट. यस यस यस. तो वो क्लियर था कि करेक्शन तो आने ही वाला है. लेकिन उसमें और गान वालों को मालूम था कि 90 ईयर की साइकिल आ रही थी 2019 में. तो आई वॉज ऑल्सो वेरी श्योर कि मार्केट जोर से कोलैप्स होगा. तो आई बॉट लॉट ऑफ पुट्स एंड देन एक्चुअली वो डिलेड हुआ. दिसंबर की जगह वो मार्च में करेक्शन हुआ, राइट. सो आई लॉस लॉट ऑफ मनी. तो ये सब, दिस इज हाउ दैट लर्निंग, बिकॉज ऑफ द लॉसेस ऑल्सो आई like improved my skills. Then I started researching strongly on our time cycles. 1-2 साल. तो फिर 2021 के बाद मेरा गान एकदम अच्छा हो गया टाइम साइकिल्स की वजह से. सो देयर आफ्टर आई स्टार्टेड टू मेक स्मॉल मनी एंड सस्टेनिंग. तो आई एम नेवर वेंट इनटू सुपर सेट ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मार्केट में टिकना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड मार्केट गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो कोई आपको सुपर सेट ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है. जो करते हैं उनको करने दीजिए, उनका हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, राइट. तो बट एंड देन आई स्टार्टेड. पहले मैं बहुत ज्यादा इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग करता था, खास करके बैंक निफ्टी करता था, कुछ नहीं करता दूसरा और थोड़ा कुछ स्टॉक्स में. देन आई स्टार्टेड टू गेट इनटू हेज बेस्ड ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स. तो धीरे धीरे मैं जैसे कैपिटल बढ़ने लगा तब, क्योंकि ज्यादा कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, फ्यूचर्स के लिए भी कैपिटल चाहिए. आपकी लो कैपिटल पे आप ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाते. So that is how my journey started, and somehow then 2021-22 I was on a peak, right. 2022 में I was among the very few people who said that now market is going to go big bulls, right. I think Aditya was following me that time. So yes, sir. 2022 का जो मैंने प्रेडिक्शन किया उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लिफ्ट मिला एंड आई हैड अ गुड टाइम. 2022 में अगर आप मेरे प्रेडिक्शन देखोगे तो almost the way I predicted the market behaved in that manner. तो वो सब अच्छा चल रहा फेस, नहीं ऐसा नहीं. तो अभी मार्केट में थोड़ा कम ज्यादा चलते रहता है, बट ओवरऑल नाउ माय एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मार्केट इज इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ. तो उसके पीछे थोड़ा हार्डवर्क भी था. आई यूज गान टाइम साइकिल्स और एक कॉन्सेप्ट मुझे 2021 में एक प्राइस साइकिल मुझे बाय ऑब्जर्वेशन डिस्कवर हुई, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है, खास करके मार्केट प्रेडिक्शंस में और ऑप्शंस ट्रेडिंग में, क्योंकि वो बहुत पावरफुल साइकिल है. एक रिसेंटली साइकिल अभी मैंने रिसेंटली 6-8 मंथ्स पहले एक साइकिल मैंने डिस्कवर की है, वो भी एकदम पावरफुल है. तो ये दो साइकिल्स एक्चुअली मैंने किसी के साथ अभी तक रेयरली शेयर किए, सिर्फ 2-3 लोगों को सिखाया जो मेरे पुराने गान के स्टूडेंट्स थे. लेकिन अभी इसको मुझे थोड़ा आगे बढ़ाना है. एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक. अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करते हो, आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, बट इंट्राडे के लिए टाइम नहीं मिलता है टू टेक दैट जजमेंट, राइट. पोजिशनल स्विंग में कैसे कि आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, वीकली में ऑब्जर्व कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो फिर आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप पिकअप कर सकते हो, विच आई विल शो यू राइट नाउ कि वो पिकअप कैसे होता है ट्रेड सेटअप. सो इफ यू आर फॉलोइंग मी, आई डोंट नो, बट इन September I talked about that this is a topping zone, right. I think 26, Yes, 27 September on a Twitter I posted that analysis that now it's a topping zone, right. Yes, sir. एंड नेक्स्ट वीक मैंने शायद सैटरडे बोला था या थर्सडे बोला था, और मंडे से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया. इवन 30 September आई टोल्ड 30 September इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल, एंड ऑन अ सिंगल डे द मार्केट कोलैप्स्ड, राइट. तो ये स्टोरी बनती है. ये हम लोग ना, हमें लगता है कि अचानक मार्केट गिरना शुरू हो गया, ऐसे नहीं होता है. एक्चुअली
ये पूरा एक स्टोरी टाइप बनता है कि वहां पे ही जाके मार्केट कोलैप्स होता है या फॉल शुरू होता है, और ये बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस फॉल हुआ, राइट? हाँ, लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे जो ज्यादा बुलिश हो गए थे वो सारे यहाँ पे डूब गए। और मुझे याद है यहाँ पे, मुझे जब मैं यहां से वार्निंग देना शुरू किया तो काफी लोगों ने मुझे ट्रोल किया। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, कि नहीं नहीं आप क्या बोल रहे हो, वैसे कैसे मार्केट गिरेगा, एंड सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो ये, अगर आपको ये टॉप पता चलता है कुछ हद तक कि यहां पे टॉपिंग पॉसिबिलिटी है, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी नीचे के साइड में ट्रेड देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन ही वहां पे घुस जाओ, मैं वो बोल ही नहीं रहा हूं। इसका मतलब ये कि अभी आपको ट्रेड सेटअप, बेरिश ट्रेड सेटअप ढूंढना है कि कहां पे मुझे एंट्री करनी है, कहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, क्या मेरे टारगेट्स होंगे। तो इसमें क्या था कि यहाँ पे टाइम साइकिल्स बहुत अच्छे आ रही थी। एक तो 3 साल की टाइम साइकिल कंप्लीट हो रही थी, एक अगर आपने देखा हो तो यहां से टॉप बना था, ये भी टॉप हमने पकड़ा था अक्टूबर 2021 का, राइट? हम्म उससे 3 साल हो रहे थे बराबर। हाँ अक्टूबर 2024 में 3 साल हो रहे ना, 60 मंथ्स की साइकिल आ रही थी, हम्म हाँ, तो वो टॉपिंग हो रहा था। और अगर आप यहां से एक 5 साल का साइकिल चलो गया, तो यहां से अगर आप देखेंगे जो टॉप बना था दिसंबर का, उससे भी एक 5 ईयर की साइकिल आ गई थी 2025 में, अभी आने वाली थी मतलब। हम्म तो ये साइकिल्स जब आने लगती है, ये तो मैं मंथली की बात कर रहा हूँ और ईयरली की बात कर रहा हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत साल पहले हम लोगों ने शेयर किया था, आई डोंट नो वे हैव सीन दैट, कि 2025 ये एक बेयर मार्केट रहेगा, एक बॉटम जरूर बनता है। ये गान का स्टडीज हम्म है। और आई थिंक अभी ये 2025 का बॉटम नहीं बना है। नहीं, वो हेलो। बनेगा नहीं बनेगा वो अभी और छोड़ दीजिए, लेकिन एक बॉटम तो बना ना, कम से हम्म कम, हेलो। राइट? अभी आगे नीचे जाएगा या यहां पे आके जाएगा वो बाद में देखेंगे, बट एक जो ट्रेंड चल रहा था कंटिन्यूअस अपसाइड, वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने में टूटा ना। इतना बड़ा करेक्शन अभी हुआ नहीं, जहां से यहां से जो रैली शुरू हुई थी जून में, उसके बाद इतना बड़ा करेक्शन हुआ ही नहीं ना, ना टाइम वाइज हम्म इतना हुआ ना प्राइस वाइज हुआ। हम्म तो ये इंपॉर्टेंट था यार, हमने ये पहले ही प्रेडिक्ट किया था, हेलो। हाई प्रोबेबिलिटी हेलो। सेटअप था ये। तो इसके पीछे गान के स्टडीज होते हैं कि क्यों ये होने वाला था। तो ये ऐसे ही नहीं होता, ये इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। So my point is, when the market was here, we were already prepared for the correction, because I know that 2025 is going to work as a very possibility. 3 ईयर का साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो 2024 से, 5 ईयर का भी साइकिल आ रहा है 2020 के टॉप से, राइट? टॉप एंड बॉटम हम्म दोनों बने 2020 में, दिसंबर में टॉप हम्म बना और मार्च में बॉटम बना था। हम्म तो ये चीजें आपको प्रिपेयर करती है कि भाई यहां पे आपको अभी बेरिश सेटअप देखना है, ज्यादा एग्रेसिवली बुलिश पे नहीं जाना है, बिकॉज हम्म टाइम साइकिल्स आर कमिंग नाउ। आपने जो एक बात की अभी somebody दैट इट्स टाइम बट इट ऑल्सो प्राइस, अगर सिर्फ टाइम होगा तो नहीं आएगा, वहां पे कंसोलिडेशन शुरू कर देगा, राइट? गिरेगा नहीं या चढ़ेगा नहीं, अगर टाइम नहीं हम्म होगा तो ये भी बहुत जरूरी है समझना, हम्म राइट? क्योंकि अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ गुड ट्रेड। अगर वो कंसल्ट हो रहा है तो फिर आप एफ एंड ट्रेडिंग नहीं कर सकते। नोबडी हम्म लाइक्स नॉन मोमेंटम ट्रेड, राइट? आप कैश में भी होती है, या आपको मोमेंटम तो चाहिए ना। हम्म तो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई यहां पे क्या होने वाला है, और प्राइस टाइम अगर होगा तो परफेक्टली आप उसको कैप्चर कर सकते। तो वी वर वेरी रेडी, बिकॉज वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस वैल्यू आ रही थी साइकिल की, जो मैं हम्म प्राइस साइकिल की बात कर रहा हूं, जिसको मैं निनाद नंबर सिस्टम या निनाद प्रेस साइकिल, दो साइकिल्स है। तो इसमें एक बहुत ही पावरफुल नंबर आ रहा था इस जोन में,
इस जोन में। तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दिस नंबर। और शायद मैं सितंबर में किसी को प्राइस साइकिल भी पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था कि वी वर एक्सपेक्टिंग टॉप और यहां से एक बड़ा करेक्शन आएगा अगर ये लेवल से। वी डिस्कस दैट लेवल ऑल्सो। और इसमें हमने और एक, जिसके मैं थोड़ा बाद में भी बात करूंगा, वी वर वॉचिंग अ ऑप्शन स्ट्राइक ऑफ दिसंबर या ओके। सितंबर का एक्सपायरी का। तो उसका भी एक प्राइस लेवल था प्राइस साइकिल का। तो हमने सोचा कि अगर वो उस प्राइस लेवल पे जाके रिवर्स होता है तो मतलब ऑप्शन का भी प्राइस बता रहा है कि मार्केट यहां से करेक्शन लेने वाला है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कनेक्ट सेवरल एस्पेक्ट्स। आपने गान का प्राइस टाइम स्क्वायर भी किया और आपने उसको ऑप्शन में भी यूज किया। अगर ऑप्शन का स्ट्राइक भी आपको बताता है कि मार्केट क्या करने वाला है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडीज है जो लास्ट 1 ईयर में कर रहा हूं। उसके जैसे मुझे ट्रू बहुत सारे ट्रेंड चेंज मिलते हैं। सर, ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं मतलब निफ्टी के क्वार्टरली यूज करता हूं। अच्छा। निफ्टी के क्वार्टरली स्टॉक ऑप्शन स्ट्राइक्स को यूज करता हूं और वो इन द मनी के यूज करता हूं, डीप इन द मनी के। वो बहुत प्रॉपर आपको गाइडेंस देते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी वो चार्ट्स। कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा शायद नंबर सिस्टम, बट आपको वो चार्ट दिखाऊंगा। तो 2025 we are expected that this market is going to correct। तो ये सब चीजें है ना बिल्कुल डिसाइडेड होती है। मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, ये मेरे पास इसका लिंक भी होगा। ये हमने बहुत पुराना है, ये कब का है, 2021 में हमने लिखा था कि मार्केट 2525 में करेक्ट होने वाला है, राइट। तो ऐसे नहीं कि आज बता रहे कि होने के बाद नहीं बता रहे। So that is the possibility if you understand the market। लिंक शेयर कर दी मैंने, वो जो क्या है ना उसका। तो वी वर रेडी फॉर दैट। आइडिया इज वी वर रेडी फॉर दैट। तो अच्छा, अभी रेडी आप यहां से तो ठीक है, आपने प्राइस टेन स्क्वायर आपको मिल गया। अभी अगर आपको ये पता है कि ये प्राइस यहां पे रेजिस्टेंस है, तो अभी आपको ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। आप अगर 30th को आप ट्रेड लेते हो इसका स्टॉप लॉस लगा के, तो दैट इज अ ट्रेड। सपोज यू आर रॉन्ग, देन व्हाट विल हैपन, ये स्टॉप लॉस जाएगा, राइट। दैट मच यू शुड बी रेडी। ऐसा नहीं कि हर बार आपका ट्रेड परफेक्ट चलेगा, बट नाउ योर स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल, राइट। अगर मैं यहां पे एंट्री करता हूं 26,000 के जोन में और 200-300 का टारगेट मेरा स्टॉप लॉस है और मेरे पास टारगेट बहुत बड़ा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल टारगेट्स। मैं छोटे टारगेट की बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पे। अगर प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है बहुत बड़ा, 3 साल की साइकिल, वो बड़ी साइकिल 2025 की, ये सब अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि बड़ा करेक्शन ही होने वाला है। इसका टारगेट हमें मालूम था कि कहां होने वाला है। इसका पहला टारगेट बताऊं मैं आपको, मेजर टारगेट पहला यहां पे था, इस जोन में। अच्छा। प्राइस साइकिल से पहला टारगेट। छोटे टारगेट्स यहां पे थे, वो बाइनर टारगेट्स थे, लेकिन ये मेजर टारगेट मिनिमम ये था। और उसके बाद सेकंड लेवल टारगेट था यहां पे। इतना टारगेट पक्का था इसका। इसके बाद ये बाकी फिर वो कुछ अलग इससे भी आए वो टारगेट्स। 21,800 वाज टारगेट बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग 21,800 बिकॉज ऑफ दिस कंसोलिडेशन। तो प्राइस एक्शन का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा था। एक और चीज समझना है, जब भी इस तरह का कंसोलिडेशन होता है वहां पे प्राइस आती है तो वहां से हमेशा पुल बैक, स्ट्रांग पुल बैक होता है। और देखिए क्या हुआ है। और यहां पे भी मैंने लोगों को समझाया था कि अभी अभी बेरिश होने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर हम बाय कर ले क्या पुट ऑप्शंस और नीचे जाएगा जिस तरह से गिर रहा है। मैं बोला ये पुट का ऑप्शन का नहीं, कॉल ऑप्शन का टाइम है, एंड सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे एक्सपेक्टेशन से नीचे है, लेकिन वो 21,800 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए आया था। एंड व्हाई इट केम टू दिस, और यहां से भी क्यों गया उसमें भी हम लोग गान में जाएंगे। तो सी होल आइडिया इज इफ यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टॉपिंग आउट जोन एंड दिस इज अ टारगेट जोन, तो क्या आप पैसा नहीं बना सकते हो फिर यहां पे।
ये इसमें तो दो बहुत पैसा चीजें अगर बनता है। समझ में आ गई तो पोजिशनल ट्रेड में या स्विंग ट्रेड में आप पैसा बना सकते हो कि नहीं बना सकते, पता है मुझे। अच्छा खासा बना सकता है सर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और इसमें से पूरा नहीं मिला, मुझे 60-70% भी मिला तो मैं बहुत मिल गया मुझे, राइट। सो दैट इज यस। हाउ यू हैव टू वर्क ऑन द सिस्टम। ये अगर आप पे पेशेंस है और ये आपके पास मेथोडोलॉजी है तो फिर मार्केट में बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बोल रहा हूं कि मार्केट बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मार्केट में जो केओस है, जो मैडनेस है, वो मैडनेस में अगर आपके पास सिस्टम है तो वो मैडनेस में आपके पास मेथड्स है। तो आप 70% केओस निकाल सकते हो, उसमें से 30% केओस हमेशा रहेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ट्रू। नहीं समझ में आती कभी भी, या कुछ मार्केट ऐसा कर जाता है जो कभी कभी नहीं समझ में आता। बहुत सारी चीजें होती है उसमें, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ अलग चीजें होती है। ट्रू। बट मेरा मानना यह है कि ये जो स्टोरी है ये हमेशा बनती है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि मार्केट में ना स्टोरी बनती है, ये अचानक कुछ भी नहीं होता है, ये सारा प्लान्ड होता है। बराबर एक लेवल आती है, क्यों इसी लेवल से रिवर्स हुआ, हमें क्यों पता था इसी लेवल से रिवर्स हुआ। ये लेवल का सिग्निफिकेंस ही उतना ही ज्यादा है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल थी। अच्छा, इसमें एक ऑब्जर्वेशन था मेरा भी, चाहे वो सरप्राइज की निफ्टी ने बहुत स्ट्रांग लेवल लिया था लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं लिया था। तो आई वॉज लिटिल बिट सरप्राइज कि बैंक निफ्टी उस लेवल पे क्यों नहीं गया जहां से उसे वापस आना था, वो पहले से ही वापस आ गया। तो मैं बोला ठीक है, हो सकता है ना कभी कभी नहीं पहुंचता है लेवल पे, लेकिन अभी देखिए निफ्टी नहीं गया टॉप के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी उसी लेवल पे गया। और अभी बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो बैंक निफ्टी का भी प्राइस साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी ओके। बैंक निफ्टी स्ट्रगल करने शुरू कर दी क्योंकि बैंक निफ्टी ने इसलिए टॉप बनाया क्योंकि बैंक निफ्टी का वो लेवल बाकी था। तो देयर इज अ मैग्नेटिक पुल ऑफ लेवल्स आल्सो। ओके। ये प्राइस साइकिल्स और ये जो प्राइस पॉइंट्स होते हैं बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। तो बैंक निफ्टी जब यहां से रिवर्स था तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था ये जोन, और अभी उसी जोन में है वो, एग्जैक्टली उसी जोन में स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी के एक्चुअली आप अगर मैं साइकिल प्राइस साइकिल के कॉन्सेप्ट, ये प्राइस साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली अलग कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ कमोडिटी प्राइस साइकिल, इट्स लाइक अ टाइम साइकिल। तो जो जून से बॉटम बना है यहां से यहां तक दो साइकिल्स बड़ी कंप्लीट हुई है, दो साइकिल्स कंप्लीट हुई है। और जब भी एक साइकिल कंप्लीट होती है बैंक निफ्टी ने करेक्शन किया है। एक साइकिल यहां पे कंप्लीट हुई थी इस जोन में, यहां से एक साइकिल यहां कंप्लीट हुई, दूसरी साइकिल यहां पे कंप्लीट हुई है। अब ओके। अब बैंक निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा ऊपर जाना। अच्छा। और ये पैटर्न जो बन रहा है वो थोड़ा डेंजर सी बन रहा है। अगर आप एलएटीओ जानते हो तो आप जानते हो राइजिंग वेज। राइट, ये थोड़ा सा करेक्टिव पैटर्न जैसा बन रहा है, एंड देन एटलीस्ट वन डिप विल बी देयर एंड देन इट कैन अगेन गो। अब ये 1-2 बनाता है या नीचे लाता है दैट वी डोंट नो, राइट। वी कांट बी श्योर अबाउट इट, 100% श्योर नहीं। मुझे लगता है कि नीचे आएगा बट लेट्स वेट फॉर दैट। तो ये प्राइस साइकिल पॉइंट्स अगर आपको समझ में आते हैं तो यू रियली एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग। सर एक चीज बोलना चाहेंगे, बोलिए। वो एक्चुअली वो क्वेश्चन इसलिए आया ना उनका क्योंकि सितंबर का साइकिल वो निकाले थे, तेजस निकाले थे और वो डेट भी निकाले थे, बट ही कुडंट आई मीन शॉर्ट द मार्केट। तो दैट उसी इज में व्हाई इज आस्किंग। कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस कब आएगा हाँ। जब प्रैक्टिस करोगे, राइट। दूसरी चीज या एक बताता हूं मैं आपको जो मैंने भी हार्ड वे सीखी। हम तो क्या होता या है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं बहुत बार। अगर मार्केट में टिकना है तो हेज करके ट्रेडिंग करना सीख लो। एंड सर लिमिट में मतलब है रिस्क ना। मैनेजमेंट जरूरी है लेकिन हेज करने से क्या होता है, जैसे देखो क्या होता है, अभी यहां पे मैं शॉर्ट के लिए जा रहा हूं, मुझे मेरा सारा पैरामीटर सेट है, मेरा गान, मेरे इंडिकेटर्स, एवरीथिंग इज टेलिंग मी नाउ मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट, राइट। सो आई एम गोइंग लुकिंग फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रेड। सपोज मैंने फ्यूचर शॉर्ट किए, राइट, मैंने फ्यूचर शॉर्ट किए, तो मैं उसके अगेंस्ट में कॉल बाय कर लू ना। सपोज मैंने यहां पे फ्यूचर्स को बैंक निफ्टी का शॉर्ट कर लिया, राइट। अब मैंने अगर मैं क्या करता हूं, मैं दो फ्यूचर्स अगर शॉर्ट करता हूं
मैं कुछ ऑप्शन में भी करता हूँ, जैसे सिंथेटिक फ्यूचर्स कहते हैं, बट ज्यादा उसमें जाता नहीं टेक्निक। तो अगर मैंने फ्यूचर्स शॉर्ट कर लिए 2, तो उसके अगेंस्ट में 3 कॉल्स बाय कर लूं, चलो सेफर साइड में 2 भी कर सकता हूँ, 3 किया तो ज्यादा सेव हो जाता है। अगर मैं गलत हूं, जो मैं हो सकता हूं, राइट, ऐसा तो नहीं कि आप 100% करेक्ट हो गए, ट्रू, राइट। अगर मैं गलत हूं तो मैं थोड़ा सा लॉस लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि वो ऑप्शन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्ट कर लिया और मैंने वो उस वक्त के एटीएम ऑप्शन खरीद ले, से मंथली की बात करते हैं, मंथली एक्सपायरी, राइट, क्योंकि फ्यूचर भी मंथली का है तो ऑप्शन भी मंथली है। तो मैंने 500 रुपए के आसपास का ऑप्शन खरीद लिया, राइट। तो मेरा वो 500, अगर मैंने हो जाएगा 3 खरीद ले तो हर ऑप्शन, हर फ्यूचर की पूछे मेरा 750 रुपया गया, राइट। 750 रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया हेजिंग का। सर मेरा क्वेश्चन क्या था पता है क्या, मतलब ये स्टडी करने के बाद भी, मतलब सब साइकिल पता होने के बाद भी ना, मतलब हाथ में कुछ नहीं लगता। नहीं तो क्यों नहीं खुलता, मैं बताता हूँ ना क्या हो गया नहीं है। उसका ये जो आप बोल रहे हो ना, ये रीजन, ये सब रीजन मतलब मैंने वर्कआउट किया है। क्योंकि आप नहीं सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हो। एक बात बताओ मुझे, जब आपको यहाँ पे पता था कि मार्केट का टॉप बन रहा है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने वही बता रहा हूँ। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रेड सेटअप लेना है, रिस्क लेनी है, हेज करना है, मैं वही बता रहा हूं। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड एक कैंडल के बाद भी लिया होता और हेज किया होता तो क्या होता। सी, आप अपना रिस्क कैलकुलेट नहीं करते। आप अगर 100 रुपए कमाना चाहते तो 20 रुपए का रिस्क लेना ही पड़ेगा, या 40 रुपए का भी लेना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस, वो मैं बता रहा हूं, ये स्टेज में से हम लोग भी गए हैं, ये गए नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बार गए, और कभी कभी बहुत एम्बिशियस भी हुए और फटका भी खाया है। अगर आपको पता है यहां से बॉटम, ये टॉप बना है, तो उसके बाद तो आपको ट्रेड सेटअप ही ढूंढना है ना, और क्या करना है। आप अगर सिस्टम देखो, आप अगर आपके इमोशंस पे, ये हमने भी किया है, आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूं, इमोशंस के भी बहुत बार प्रॉब्लम होते हैं, हाथ डालू कि नहीं डालू, दिख भी रहा है अपने तरीके से, तो वो इमोशंस छोड़ देने पड़ेंगे आपको। आपको एक देगा कि ये यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है, इस तरह से मैंने ट्रेड सेटअप लेना है, ये मेरे, अगर फ्यूचर्स कर रहा हूं तो फ्यूचर्स, और ये मेरा हेज का पोजीशन, एंड स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं एग्जिट करूंगा, क्योंकि मेरा ट्रेड गलत हो गया है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर आपको यही बताएगा, जो अगर 10 साल, कोई 5-6 साल मार्केट में रहा है, तो आपको ये बताएगा भाई तूने जितना स्टडी करना है कर लिया, उसके बाद तो अगर तूने ट्रेड सेटअप देखा और लिया नहीं तो फिर क्या मतलब है। फिर आपने देखो, बहुत बार क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम 100% एक्यूरेट होना चाहते हैं, ये छोड़ दो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, गलत होना भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप 100% करेक्ट नहीं हो सकते, मार्केट है वो। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं आता है कि आप ये मतलब देखो, ऐसा बोल रहे हो क्या एक कि बात मतलब बताता अभी, हूं, अगर आपका एक रेंज आ रहा है जहां पे शॉर्टिंग रेंज है, उसके बाद आप एक लेवल डाल दो कि इस लेवल के नीचे गया तो मैं शॉर्ट करूंगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा पोजीशन रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो है, उसके बाद ये मेरा टारगेट है। अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो ट्रेलिंग करते जाओ, ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो एग्जिट हो जाओ। इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में इसके सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है, उसमें कोई दूसरी रूल नहीं है। आप जो टारगेट निकाल रहे हो वो स्क्वायर ऑफ 9 से निकाल रहे हो क्या? नहीं, मैंने बोला ना, प्राइस साइकिल नाम की चीज मैंने जो डिस्कवर की, वो ये मेरा डिस्कवरी है, मुझे ऑब्जर्वेशन करते करते मिला। एक ऑब्जर्वेशन से मिला, एक मैंने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके किया है। इसलिए तो बोल रहा हूं ना, ये जो पॉइंट था निफ्टी का, ये बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल निफ्टी के लिए तोड़ना और सस्टेन होना बहुत डिफिकल्ट है। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया ना, तो समझ लो कि बड़ा बुल मार्केट शुरू हो जाएगा फिर से। ऑलरेडी बुल है, लेकिन और बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल के ऊपर सस्टेन होना इतना आसान नहीं है। ट्रू, ये लेवल मुझे मालूम था। तो अभी सर आपका क्या टारगेट है, मतलब डाउन साइड का भी क्या, मतलब अभी डाउन साइड का है वो बाद में बात करेंगे, वो छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा हूं, सिस्टम देखो, अगर आप लर्निंग पे ध्यान दोगे और आपने वो समझ लिया है, जो भी है, गान का है या जो भी आप मेथड यूज करते हो, अगर उसकी आपने थोड़ी डेप्थ में स्टडी किया ना, तो आप एरर्स कम करते हो।
मैं बता रहा हूँ, मेरा मेरा अगर पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग का जो एनालिसिस है वो आज मेरा 70 to 80% पे है। उसके बावजूद भी दो तो गलत होने ही है, कितना भी कुछ कर लूं। लेकिन वो पहले 50% था, फिर 60% हुआ, क्योंकि मैं कुछ ऐड करते गया। कभी भी हर चीज का मैं मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, फिर वो प्राइस हो या इंडिकेटर्स हो। मैं एक ट्रेडर हूं जो इंडिकेटर्स को बहुत वैल्यू देता हूं। लोग आरएसआई को गाली देते हैं, इसको गाली देते हैं, उनको समझता ही नहीं है। लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स लैगिंग है, मैं बोलता हूं इंडिकेटर्स लीडिंग है। आप देख लो, मेरा अगर ट्विटर पे जितने भी मैं एनालिसिस लिखता हूं, हमेशा मैं इंडिकेटर्स लिखता हूं, राइट। आरएसआई वगैरह, आरएसआई निनाद लिखता हूं, एक निनाद इंडिकेटर मेरा लिखता हूं। वो मुझे हमेशा एडवांस में बताते हैं कि मार्केट क्या होने वाला है। हाँ, उसके बाद प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ता है। मैंने यहां से ही बोलना शुरू कर दिया कि मार्केट अभी करेक्ट ऊपर जाने वाला है, और एग्जैक्टली वैसे ही गया। ये निफ्टी थोड़ा ज्यादा नीचे आया, बैंक निफ्टी बराबर जैसा बोला था वैसे ही गया। तो वो तो पहले ही पता चला ना, क्योंकि इंडिकेटर्स बता रहे थे कि अभी ये कंसोलिडेशन हो रहा है और अभी ये ट्रैप करेंगे बेयर्स को। तो ये इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है। मैं वही बोल रहा हूं कि हार्डवर्क के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपने मुझसे कुछ सीख भी लिया तो दूसरे दिन से आप मास्टरी कर लोगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, बट आपका चार्ट देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये देखो, मैंने कब लिखा है आपको, फेब में ही लिख के दिया था, बैंक निफ्टी निफ्टी का रिवर्स हो रहा है करके। 21 को डाला है कि पैटर्न बन रहा है ऐसा, ऐसे ही बना ना, बना कि नहीं बना? यस यस। बैंक निफ्टी ऐसे ही बना और निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा निफ्टी यहां पे है, राइट। पैटर्न ऐसे ही बना, लेकिन इवेंचुअली ऐसे ही गया। तो अब मुझे तो यही से दिख गया ना। अब मुझे तो कोई विजन नहीं आते या साक्षात्कार नहीं होते, राइट। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन स्टडीज। हाँ, मैं एफर्ट जरूर करता हूं, मैं हार्डवर्क भी करता हूं, ये मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बैठे बैठे कर रहा हूं। तो दैट इज, तो वो अगर आप वो एफर्ट्स करने को तैयार हो तो वो आपको मिलेगा। यहां पे मुझे सारे इंडिकेटर्स भी बता रहे थे कि जोर से करेक्शन होने वाला है। तो वो मैं देख के ही बताता हूं। मैं एक चीज पे नहीं, मेरा हमेशा लोगों को कहना है कि आप एक सिस्टम पे मत रिलाई हो जाइए। अगर 2-3 करोगे ना तो आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है। तो यहां पे अगर आपको ये पता है कि यहां से यहां तक मार्केट आ रहा है, तो आपने पैसे बनाए कि नहीं बनाए, इतना बताओ मुझे बस। और ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट्स प्राइस साइकिल के पॉइंट्स है। ये यहाँ पे माइनर पॉइंट था, ये भी पॉइंट है प्राइस साइकिल का। तो अगर आप इस तरह से कर सकते हो तो फिर कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें। सर मैक्रो पे भी आप जोर देते हो क्या? मैक्रो मैं मैक्रो यूज नहीं करता, मैं फंडामेंटल नहीं देखता। अच्छा अच्छा मैं फंडामेंटल्स नहीं देखता। ओके। मैं आपको जो प्राइस साइकिल की बात कर रहा था ना, देखो ये मेरे प्राइस साइकिल के पॉइंट्स हैं। यहां से पहला मेजर टारगेट कहां आ रहा है? यहीं पे आ रहा है एग्जैक्टली। ये प्राइस साइकिल है, यहां से यहां तक। ओके तो उसके सब लेवल से पहला सब लेवल तो उसने तोड़ दिया, दूसरा सब लेवल पे थोड़ा सा ये कर लिया। मैं एक ही साइकिल दिखा रहा हूं, दूसरी भी दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों साइकिल अगर कंबाइन करते तो बहुत ही अच्छा ये मिलता है। तो पहला पॉइंट यहां तक तो मेजर टारगेट था, राइट। सेकंड टारगेट था और नीचे, वो उसने कंप्लीट नहीं किया इसका साइकिल का, ठीक है। अब दूसरी साइकिल दिखाता हूं जो, अब ये पहला पॉइंट भी कैप्चर हो गया, ये रिवर्स भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया, राइट। तो कितने पॉइंट्स मिले आपको ट्रेडिंग के लिए? ये पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड, और यहां से भी एक मिल जाता। फिर से यहां से ट्रेड देखो, डबल टॉप बन के रिवर्स हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये अगर आप करते हो तो ट्रेड मिलेगा। और इसमें आपको एलएटीओ समझता है तो एलएटीओ का भी पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, राइट।
निकुंज, राइट? बन रहा था कि नहीं बन रहा हाँ था? बराबर, हाँ हाँ। राइट। तो फिर आप नेगेटिव को कंबाइन कर लो ना इसके साथ, तो ये डिफरेंस है उसमें कि आपको क्या आइडिया मिलती है उस पॉइंट से। मैं गान के आपको स्टडीज दिखाऊंगा, एक्चुअली कुछ मुझे बहुत लेट मिले हैं, लेकिन दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप बोलोगे कि कैसे कैसे गान मेथड, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिमूव करके बताता हूँ आपको। एक चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे कि मार्केट कैसे काम करता है। ये गान फैन का कॉन्सेप्ट है, जीरो गान फैन करते हैं, ठीक है? ये मुझे पहले नहीं पता था, ये बाद में मुझे समझ में आया। मैं फैंस करता था, लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट था। ये चार्ट इतना पावरफुल है, यहां पे मैंने बहुत ट्रेडिंग की है और यहां पे मैंने गवाया पैसा, कमाया, सब कुछ किया, लेकिन अगर ये चार्ट मेरे पास उस वक्त होता तो शायद मैं बहुत पैसा कमा लेता, क्योंकि हर बार यहां पे मैं शॉर्ट कर सकता था, राइट? यस। ये चार्ट देखो, इस चार्ट ने कोविड का टॉप और बॉटम दोनों एक्यूरेट पकड़े हैं। पकड़े कि नहीं? यस। और ये मैथमेटिकल है, ये कोई हाथ से निकाली हुई लाइंस नहीं है, ये गान फैन है, प्योर ये मैथमेटिक्स। भाई जो ये इंडिकेटर वाला वही वाला है? वही है, लेकिन इसकी मेथड अलग है, ठीक है? अच्छा, अब मेथड। फिर मैंने इसको ना यहां से बहुत अच्छा यूज किया, जब भी इधर गया मैंने शॉर्ट किया। और मैंने किसी ट्रेनिंग में 2 साल पहले अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि इसके ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो बुलिश मार्केट है। और अभी का बॉटम, क्यों मैं बोल रहा था यहां बॉटम बन रहा है, देख लो क्या हुआ है। ये 1 बाय 1 का एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गान फैन में। डबल बॉटम बना है 1 बाय 1 पे, बनाए कि नहीं बनाए? यस। इसका मतलब क्या है, यहां से फायरी मूव होने वाली है। यस। फायरी मूव हुई ना। और एक रीजन दिखाता हूं, देखो कुछ भी ना बिना वजह होता ही नहीं मार्केट में। बिना, अगर आपको समझ में आए तो फिर समझ ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट पूरा अंधाधुंध है। क्यों निफ्टी इतना फायरी मूवमेंट हुआ? ये जो लास्ट फॉल था ना, उसका सपोर्ट देखिए कहां पे है, एग्जैक्ट 1 बाय 1 एंगल है गान फैन का। यस। इसीलिए इतना तूफान दौड़ा है। 1 बाय 1 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पे यहां से क्रैश होके जा रहा है तो इसका मतलब अभी ये जोर से जाएगा। फिर आपको इंडिकेटर्स देखने, आरएसआई देख सकते हो या मोमेंटम इंडिकेटर सकते हो, वो सारे बता रहे थे। यहाँ पे तो मैं श्योर था, भले ये मैं ट्रेड में नहीं गया क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था कुछ काम के लिए, लेकिन मैंने लोगों को बोला था कि यहां से मार्केट अभी अच्छा ऊपर जाएगा, वो तो पहले ही दिया था। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, ये प्लीज। फैन जो 1 बाय 1 का जो एंगल लगाते हैं, उसमें स्केल कैसे करने का, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। स्केल ही नहीं मिल रहा था, कैसे स्केल निकाले? और कैसे जब मैंने निकाला स्केल निकाल के लोगों के साथ शेयर किया तो कुछ लोगों ने अपने नाम पे डाल दिया कि हमने निकाली करके। कॉपी पेस्ट निकाला? बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं फिर वो शेयर करना ही बंद कर दिया। देखो इसमें ना एक बहुत स्केल है, वो जो दुनिया में कोई यूज नहीं करता, जो मैं यूज करता हूं। चलो आज शेयर कर, मैंने बता भी है, बहुत ओपनली शेयर किया हमेशा। उसको कहते हैं स्क्वायर रूट स्केल। ओके। जो जिस पॉइंट से आप लेते हो उसका स्क्वायर रूट निकालिए, निकाल के देखिए। एक ट्राई अपने, आपके पास अगर चार्ट है तो चार्ट पे ये जो 26277.35 है उसका स्क्वायर रूट निकालिए। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे निकालिए। डेली में भी ऐसे ही था, डेली में भी शायद इसी तरह का उसने सेटअप सपोर्ट लिया था, मुझे याद अगर आ रहा है करेक्ट, शायद मैं देखा नहीं है इतना क्लियरली। 162 आ रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अभी यहाँ पे ना उसके विंडोज हो गए, तो यहाँ पे 26277.35 माइनस नीचे ले रहे ना हम लोग, तो माइनस कीजिए उसमें से 277.35 जो है उसमें से आपका जो जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आ रहा है वो माइनस कीजिए 162। तो उसको माइनस कीजिए उसको। ओके। कितना आ रहा है? कुछ 115 आ रहा है ना? सही है। और फिर वो 256 यहाँ पे जो इसका ये सिस्टम का बेस्ट है, तो 1 वीक आगे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्केल 1 वीक की होती है ना, तो 1 यहाँ पे 256, यहाँ पे 257।
डालिए, देखिए चार्ट आता है कि नहीं। ओके मतलब स्क्वायर रूट उसका उसमें माइनस करके वो एक बार फिर से थोड़ा। आज तक पता था आपको ये स्केल? किसी को नहीं पता थी नहीं। नहीं 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 ये नहीं स्केल मैंने डिस्कवर की है, और जब यूज करना शुरू किया तो इतने अच्छे रिजल्ट्स थे। और फिर जब मैंने शेयर शुरू किया तो कुछ बड़े बड़े महान हस्तियों ने बोला कि हमने इन्वेंट की है, और मेरा वीडियो वैसे के वैसे कॉपी कर दिया। इसलिए फिर वो अभी शेयर भी नहीं करे, वो भी नहीं, किसी के साथ तो शेयर करना पड़ता है ना। हम लोग चाहते कि चलो यार, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला जब मैं गान सीखने गया तो ठीक है। सर व्हाट आई बिलीव ये मार्केट में ना कोई होली ग्रेल नहीं है। कोई एक होली ग्रेल मेथड कुछ भी आपसे नहीं, चोरी, हाँ कोई एक मेथड आपसे चोरी करके ले गया तो लेकिन वो उसकी दुकान चला, ट्रेनिंग की दुकान चला सकता है। बाकी वो देखे वो तो आप अगर वो इन्वेंटर है वो कुछ और भी इससे बेटर ये कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। होली ग्रेल कुछ नहीं होता है, बट क्या होता है ना, कुछ चीजें आपको बहुत बड़ा एज देती है। हाँ वो है, वो वी दैट आर इज पॉसिबल। एज ए ट्रेडर, व्हाट यू वांट एज, राइट? अगर मेजोरिटी ट्रेडर के अगेंस्ट मुझे एज मिल रहा है, अगर मेरे को वो एफआई और डीआई क्या क्या कर रहे हैं वो अगर मुझे चार्ट से समझ में आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं करूं? ट्रू। मुझे प्राइस साइकिल मुझे ये बता रही कि भाई यहाँ पे प्राइस साइकिल का स्ट्रांग पॉइंट है। वो एफआई क्या कर रहे हैं, मैं तो आजकल वो पहले ऑप्शंस डेटा देखता था, वो सब स्ट्राइक्स देखता था, वो ओपन इंटरेस्ट देखता था, आजकल कुछ नहीं देखता, जरूरत ही नहीं। अगर आपको आपके सिस्टम पे बिलीव है तो करो। वो बिलीफ बन गया है क्योंकि देखा ना रिजल्ट्स, तो वो फिर बिलीफ चाहिए। और उसमें फिर आपको ये भी कि गलत भी होगा, शायद 10 में से 2 बार गलत होगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, होगा ना, क्यों नहीं होगा, तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप अगर सही में मेहनत करते हो तो आप एरर्स कम करते हो। एंड आई डू नॉट वर्क ऑन वन सिंगल मेथड। मैं गान को मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पर ज्यादातर देखता हूं, तो टाइम साइकिल्स, टाइम के लिए गान देखता हूं और रेजिस्टेंस सपोर्ट देखता हूं। लेकिन मैं मोमेंटम ट्रेडर हूं, मैं एक्चुअली ऑप्शन बायर था, अभी फ्यूचर्स भी करता हूं, तो मुझे मोमेंटम चाहिए, राइट? तो सिर्फ आके रिवर्स होना नहीं, फास्ट रिवर्स होने वाला ट्रेड चाहिए मुझे। तो मुझे पैसा कैसे बनेगा मेरा? तो इसीलिए मुझे मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कहां से पता चलेगा? तो मुझे इंडिकेटर से पता चलेगा, तो मुझे वो भी स्टडी करने हैं। तो मैं 2-3 चीजों पे स्टडी करता हूं, और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। मेरा कभी भी स्टडी सिंगल टाइम फ्रेम पे नहीं होता है। जब मैं टॉप ढूंढ रहा हूं तो मुझे वो 3 मंथ्स, 3 सबके मैं आरएसआई देखने लगता हूं कि भाई कहां पे कुछ क्लू आ रहा है। वो मुझे 3 मंथ्स के आरएसआई पे अच्छा क्लू आता है। सबसे अच्छी, अगर आपको बड़ा टर्निंग पॉइंट ढूंढना है तो 3 मंथ्स की आरएसआई हमेशा आपको देगी। ओके, और एक इंटरेस्टिंग। सीक्रेट बता दिया आपको मैं, 3 मंथ्स की आरएसआई बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट देती है, जाके देख लो। और मैं सारी ये तो चीजें पहली बार नंबर्स पे करता हूं। आप देखो मेरे आरएसआई भी नंबर्स लाइन होते हैं। तो क्योंकि वो मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सी 2022 में जब मैंने वो लिखा था कि ये बिग बुल्स आने वाले हैं, तो बहुत कम लोग थे उस वक्त, तो सब 12,000 की बात कर रहे थे, राइट? बहुत कम लोग थे, कुछ लोग थे जो सही में बुलिश थे, तो उसमें मैं भी था। वो समझ में क्यों आया? क्योंकि भाई गान का अंडरस्टैंडिंग था, कुछ प्राइस साइकिल का अंडरस्टैंडिंग था, और इंडिकेटर्स का अंडरस्टैंडिंग था, टाइम साइकिल का अंडरस्टैंडिंग था। ये सब चीजें बता रही थी कि यहां से मार्केट अभी बहुत फास्ट जाने वाला है। मुझे बताइए 15,100 200 पे निफ्टी था, आज कहां पे गया है? 26,200 पे आया ना, 300 पे। समझ रहे हैं सर। आप ही सोचो, सही में बिग बुल्स थे ना वो? तो मुझे एक बताइए, मेगा अगर बुल रैली आपको है। उस पॉइंट पे अगर आपको पता है कि अभी उसका मतलब क्या है, बताता हूं मैं आपको। जब जून 2022 में मुझे बॉटम गारंटी हुई तो इसका मतलब क्या है कि भाई अभी आपको लॉन्ग जाना है, शॉर्ट नहीं जाना है। लुक फॉर अ लॉन्ग ट्रेड सेटअप। इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन आपको ट्रेड लेना है। हाँ, मैंने उसी दिन 12 जून को ही बोल दिया था कि अभी लास्ट वीक है, इस वीक के बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो दिख रहा था क्लियर। मैं बहुत, उसके लिए मैंने बहुत चार्ट स्टडी किए थे, बहुत गान फैन स्टडी किए थे।
बहुत उसको मैंने ट्रेनिंग में किसी को दिखाया भी कि कितने सारे गान फैंस बता रहे थे कि ये बॉटम हो चुका है, यहां से रिवर्स होगा, सारे 1 बाय 1 पे आके रुक गए थे, बड़े बड़े मंथली पैटर्न्स बने थे। तो वो सब मैं बता रहा हूं ना, मार्केट में स्टोरी बनती है। आपको लगता है कि मार्केट अचानक गिर गया, ऐसा कभी नहीं होता है। स्टोरी बनती है मार्केट में, बराबर बनती है और वही से शुरू होती है। तो ये वो लेकिन वो समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, तो दिस इज दैट्स व्हाट कि अगर आपको ये प्राइस साइकिल पॉइंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट समझ में आता है और आपको गान अगर थोड़ा समझ में आता है तो फिर तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है। आपका चार्ट का देखने का नजरिया बदल जाता है। अभी आपने यहाँ पे 1 बाय 1 पे जब ये देखा तो आपका पैटर्न सोचने का तरीका बदल गया ना, चार्ट का देखने का। ये गान फैन और विदाउट गान फैन, इसमें डिफरेंस है कि नहीं? जैसे मैंने आपको ये दिखाया, अभी ये लाइंस दिखने के बाद आपको देखने का, चार्ट के साथ देखने का नजरिया, अब यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए लॉन्ग करना चाहिए, इतना तो आपको समझ में आएगा ना कि ये लॉन्ग का पोजीशन है। और इसमें गलत हुए तो आप थोड़े से इसमें इसके नीचे आ गए तो आप एग्जिट हो जाओ। एग्जाम्पल टूट गया तो एग्जिट हो जाओ ना। लेकिन डबल बॉटम बन रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो इसका मतलब यहां से बुलिश है और दिया उसने जबरदस्त। जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया वो उसने पैसे बनाए कि नहीं बनाए, बताया आप मुझे। लेकिन वही है, जैसे कोई अभी तेजस बोल रहा था कि वो कन्विक्शन चाहिए कि मुझे यहाँ ट्रेड लेना है, और कन्विक्शन आता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा अगर अभी यहाँ पे, चलो आपने यहाँ पे नहीं लिया, ये क्रॉस के बाद तो ले सकते हो ना, ये ब्रेकआउट होने दो, ये लो का स्टॉप लॉस लो और ब्रेकआउट होने के बाद जाने दो, जितना मिलता है उतना ले लो। अच्छा, ये जो कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल है राइट, इसका मतलब बुलिश ही है ये। अगर आपको दूसरा चार्ट दिखाओ तो वो देखो, ये लाइन आई थी राइट, ये भी एंगल है 1 बाय 1, तो यहां से तो सुपर फास्ट चला गया, जाना ही है। तो अगर आपको ये एंगल समझ गए, ये चार्ट्स मैं कितने सालों से बना के रखे, अभी मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये मेरे गाइडेंस पॉइंट्स है। ऐसा नहीं कि मुझे ये गाइडेंस पॉइंट थी कि भाई अभी मुझे क्या करना है या क्या ट्रेड सेटअप देखना है। अभी यहाँ पे देखो, ये इलेक्शन का लो, ये टूटा क्या राइट, तो ये उसका अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बहुत डिफरेंट मेथड है। और कंबाइनिंग टू थिंग्स ऑलवेज हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि कन्विक्शन बहुत बढ़ जाता है उसमें। तो प्राइस साइकिल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा बेसिक थ्योरी बताता हूं कि ये है क्या एक्चुअली। मैं आपको कुछ दिखाऊं तो प्राइस पॉइंट साइकिल का पॉइंट का मतलब है कि एक पॉइंट होता है जो फिक्स्ड होता है, स्टैंडर्ड नंबर होता है। अगर वहां पे प्राइस है और बुलिश है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी जहां उसका नेक्स्ट प्राइस साइकिल पॉइंट है। तो वो एक प्राइस साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे टाइम भी है ना, कि टाइम साइकिल 3 साल के बाद एक टाइम साइकिल कंप्लीट हुई राइट, तो वैसे ही प्राइस भी कंप्लीट होती है। तो उस पॉइंट से फिर नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड होता है, क्या वो रिवर्स होने वाली है या उसके ऊपर चली गई तो नेक्स्ट साइकिल पे जाएगी। जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी ने अभी 2 प्राइस साइकिल पॉइंट कंप्लीट किए राइट। पहले प्राइस पॉइंट पे गई जून 2022 से, नीचे आई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर वो क्रॉस करके सेकंड पॉइंट पे गई। अभी सेकंड पॉइंट पे बहुत स्ट्रगल कर रही राइट। तो आपको समझते कि ये लेवल्स, अभी यहां पे लॉन्ग लेना is not a good idea unless it sustains above that level. Does it make sense, right? ये तो अंडरस्टैंडिंग आपको आएगा कि नहीं, जब तक ये पॉइंट के ऊपर सस्टेन नहीं होता है आपने लॉन्ग नहीं जाना है। ट्रू। लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड सेटअप। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर देखो बहुत बार ना गलत ट्रेड में फंसना बहुत इरिटेट हो जाता है आदमी। तो आपने अगर 2-3 गलत ट्रेड मिस कर दिया तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। नॉट लूजिंग मनी इज ऑल्सो प्रॉफिट। ट्रू। और फ्रस्ट्रेशन जो होता है गलत ट्रेड में जाने का, उसके बाद आप राइट ट्रेड में नहीं घुसते हो,
जबकि आपको राइट सही ट्रेड बात दिख है। रहा है अभी, तो आप क्योंकि आप गलत ट्रेड में फंसे हो। हम्म ये भी तो चीजें है ना, ये चीजें आपको यहाँ पे कुछ हद तक हेल्प करेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल कंप्लीटली करेगा, बट कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो प्राइस साइकिल का ये कॉन्सेप्ट है। हम्म ठीक है। हम्म अब प्राइस साइकिल में दो कॉन्सेप्ट है, जो एक लीनियर होती है, एक नॉन लीनियर होती है। लीनियर नॉन लीनियर मतलब दो प्राइस साइकिल पॉइंट में अगर लीनियर होगी तो इक्वल डिस्टेंस होगी, हम्म राइट? दैट वैल्यू इज विल बी इक्वल बिटवीन टू प्राइस साइकिल हाँ, पॉइंट्स। मतलब फर्स्ट हम्म टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, सेम डिफरेंस रहेगा। जो नॉन लीनियर होती है उसमें वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर नीचे की साइकिल से फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, उसकी वैल्यू का डिफरेंस और सेकंड और थर्ड में डिफरेंस अलग रहेगा। इट विल नॉट बी ए कांस्टेंट नंबर। अंडरस्टैंड कि नहीं समझा है? यस अगर पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में अगर 10 का डिफरेंस है, तो दूसरे और तीसरे में शायद 10 का नहीं होगा, 12 का होगा, 15 का, जो भी होगा। हम्म वो लीनियरली मूवमेंट नहीं करेगी। जो लीनियर है उसमें 10 का है तो हर बार 10 का ही रहेगा। हम्म सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। हम्म एक नंबर बता दो आप मैंने शायद पहले भी किसी के साथ आप लोग अगर आते होंगे तो किसी वेबिनार में, आप कौन से भी किसी भी चार्ट पे, जो स्टॉक का चार्ट है उसमें आप 850 टू 700, 850 और 700 ये दो लाइंस डाल दीजिए, जहां पे वो स्टॉक ने उस प्राइस लेवल को क्रॉस किया है या उसके आसपास है। कोई भी चार्ट पे डाल दीजिए और देखिए कि उसमें क्या प्राइस एक्शन होता है। हमेशा प्राइस वहां पे स्ट्रगल करता है, सपोर्ट लेता है। वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 850 टू 700 वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस साइकिल पॉइंट्स है। तो सर ये इंक्रीज करते जाता है जैसे स्टॉक इंक्रीज करते जाता है, जैसे वो 1400 हो गया। बढ़ते जाएगा ना, वो हाँ, नेक्स्ट बढ़ बढ़ लेवल पे होते गया। जाएगा। वो क्या करेगा, इस प्राइस पॉइंट साइकिल के हिसाब वहां से नेक्स्ट प्राइस साइकिल पॉइंट पे जाएगा। तो आपका टारगेट क्या हो गया? इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी मेथड है। अगर आपको समझ में आ गया, आप इन्वेस्टर्स हो, तो आपको एंट्री कहां करना है वो पता है। मैं आपको बताता हूं। जो मैंने इसका चार्ट आपको दिखाया था अभी इसमें, ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो यहां पे 15,000 से 17,000 के बीच में एक पॉइंट है। आप कोई हाँ भी चार्ट लीजिए जहां पे 15,000 टू 17,000 दो लाइन डालिए और देखिए कि वहां पे क्या हुआ है। अगर आपको पता है कि ये प्राइस पॉइंट है, तो मुझे पता है उस वक्त अगर आपने बिटकॉइन में एंट्री करी की होती, मतलब आप बिटकॉइन ट्रेड करते या इंडिया में अलाउड नहीं, मैं नहीं करता हूं, तो आपने कितना पैसा बनाया होता? क्योंकि आपको मालूम है ये एंट्री पॉइंट है। अगर गलत होती तो छोटा सा स्टॉप लॉस था, और वहां पे आपने अगर अदर इंडिकेटर्स या कुछ स्टडी कर लिया होता तो आपको मालूम है यहां से बुलिश होने वाला है। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ एंट्री। देख लीजिए, आप 4-5 गोल्ड में गुना हो गया जाके उसका। देखिए। गोल्ड में उसको 100 से एक जीरो कम कर दीजिए, 1700 और 1500 के बीच में जाके देखिए। देखिए वो रैली कहां से शुरू हुआ है, उसी 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 जोन के अराउंड शुरू हुआ है। इतना एक्यूरेट काम करता है ये। आप निफ्टी में डाल के देखिए। निफ्टी का हम जो चार्ट देख रहे थे, सपोज क्या लेवल बोल रहे थे हम, 150 एंड 750 बोले थे सर आप। नहीं, मैं 15,000 और 17,000। हाँ 15-17 हजार। ठीक है, 17,000। हाँ क्या हुआ है निफ्टी का देखो, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला बॉटम उसी जोन में था, यहां से रैली शुरू हुई। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने बोला ना, मैं जो बिग बुल्स बोल रहा था उसी का रीजन ये लेवल था। मुझे मालूम था ये इस जोन में यहां से भी बहुत बड़ा रैली शुरू हो जाएगा।
और ये मैंने यहीं पे टारगेट्स भी मैंने 20,700 का टारगेट दिया था, एक 22,500 का दिया था बेस्ड ऑन डिफरेंट चार्ट्स। प्राइस साइकिल पॉइंट का 20,700 था। तो प्राइस साइकिल पॉइंट है तेजस, इंपॉर्टेंट है, मतलब वो प्राइस साइकिल पॉइंट है, वो स्टैंडर्ड, वही तो मेथड है ना, वही तो मैंने डिस्कवरी की है ना कि यहां पे हमेशा प्राइस रिएक्ट करेगी, हमेशा रिएक्ट करेगी। आप जितने भी चार्ट देख लीजिए स्टॉक्स के, जो 15,000 17,000 में आपको इस तरह का रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और जो 850 और 700 बोल रहा था उसमें भी आप जाके देखिए, आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए, जो देखना है देख लीजिए। अभी अगर आप इवन आप अभी एसबीआई देखेंगे तो 800 पे स्ट्रगल कर रहा है, 850 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। यस, और इसमें भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है तो उसने करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इज इट नॉट अ गुड एंट्री पॉइंट, वेदर इट्स अ शॉर्ट और सी व्हाट हैपेंड, इसी में खेला है ना ये सब। तो इसका ये समथिंग, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मैकेनिज्म। टाइटन में देखना आप, टाइटन ने तो बहुत ही, टाइटन का मुझे वो मैंने ऑब्जर्व भी किया था और उसका मुझे टारगेट भी मालूम था। आप देखिए टाइटन कहां से गया है, वो जो कोविड का लो तो कहां पे था। अब पर आपको समझ में आता कि ये जोन है तो क्या होता था, और इसने बहुत बड़े टारगेट्स अचीव किए। जो मैंने बोला था वो टारगेट पे एक बड़ा प्राइस साइकिल कंप्लीट हुआ इसका। कैसे बड़ा साइकिल कंप्लीट होता है, हालत देखो इसका। इसका मतलब क्या है, अभी निकलना है उसमें से बाहर। इसने बहुत बड़ा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट किया है। लुक एट दिस, सिंपल है। तो दिस इज हाउ इट्स वर्क्स जस्ट फिनोमिनली। मैं बता रहा हूं आपको कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बट दैट इज हाउ। मुझे भी जब पहले पहले जब मैं डिस्कवरी हुई तो मैं भी सोच रहा था ऐसे कैसे होता है मार्केट, दैट इज हाउ मार्केट इज वर्किंग। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है सर, बहुत पावरफुल है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं अभी बहुत बताता पावरफुल हूं, ऑब्जर्वेशन। एक बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे सबकी हालत खराब हो गई थी, हाँ, होने वाली ना। जब मुझे याद है सबसे ज्यादा परेशान मैं यहाँ पे हुआ था, जो खास करके जो रियल ट्रेडर थे ना, मतलब इंडेक्स ट्रेडर, यहाँ पे हमारी वाट लग गई थी। लेकिन सर यहाँ पे साइडवेज मुझे वो मार्केट नंबर का भी प्लीज सिस्टम, बता दीजिएगा, मुझे कैसे नंबर सिस्टम निकालते हैं। यहाँ पे डिस्कवर हुई है। जो पहली वाली थी ना यहीं पे डिस्कवर हुई ऑब्जर्वेशन से। मुझे उसके कुछ पॉइंट्स मालूम थे, लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये ट्रेड लिया, लेकिन अलग मेथड से लिया, गान नंबर्स और उस पे लिया। लेकिन यहाँ पे ही मैंने जब वो साइकिल कंप्लीट हुई तो मुझे ये पता चल गई कि ये नया कॉन्सेप्ट है और ये साइकिल बहुत अच्छी काम करती। तो पूरे मैंने बैक टेस्टिंग किया पूरे स्टॉक्स पे, इंडाइसेस पे, और फिर जो रिजल्ट देखा मैंने बोला ये तो गजब का है। सी आई हैव ऑलमोस्ट, अभी मैं यूएस मार्केट ट्रेड नहीं कर पाता और मैंने नास्डैक का 2 अक्टूबर 2020 में बॉटम बोला था। सब मुझे हंस रहे थे उस वक्त, और बहुत सारे एनालिस्ट इंडिया के बोल रहे थे कि नास्डैक गिरेगा। मैंने बोला अभी नास्डैक ऐसे जो उठेगा ना रुक नहीं पाएगा। देखो कहा गया नास्डैक। उसके बाद में बीच में बोला था, अगर आप ट्विटर पे फॉलो करें मेरे पास तो रिकॉर्ड्स भी ट्विटर पे। और नास्डैक का अगर टॉप जाके देखो तो 15 या 17,000 में ही पहले टॉप बना है 2022 का। तो ये अगर समझ में आता है, यहां की जो बात कर रहा था मैं, यहां पे सॉरी ये नहीं, यहां पे मैंने वो प्राइस साइकिल का बहुत एडवांटेज लिया और इसको मैंने ऑप्शंस के साथ कनेक्ट किया। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं ऑप्शन का, विल सी दिस। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। लास्ट 1 ईयर से मैं वो ऑप्शंस को बहुत हेवीली यूज कर रहा हूं। ऑप्शन प्राइस और मार्केट ट्रेंड कंबाइन करता हूं मैं, तो मुझे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आता है उससे। ये एक चार्ट है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। मैंने उसका सेव करके रखा है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसका ये चार्ट देखो आप, ठीक है। अभी इसके, ये ऑप्शन का चार्ट है 27 जून का, जून 2024 का। ये मंथली एक्सपायरी वाला, मैंने ना क्वार्टरली एक्सपायरी का मैं हमेशा करता हूं, उसको यूज करता हूं। और ये टाइम कब था, ये दिस इज आई थिंक
फेब वगैरह का टाइम था, राइट, फेब। तो फेब में मैं ये जून का चार्ट यूज कर रहा था। आप देखिए यहां पे जब टॉप बना तो एग्जैक्टली प्राइस साइकिल पॉइंट पे टॉप बना है। ये जो बड़ा ग्रीन है और ये 2 पॉइंट्स है, ये बीच में के सब लेवल्स है, 2 मेन पॉइंट ये है। ओके, तो यहां से वो इस पॉइंट से एग्जैक्टली वहां पे गया। यहां से जो निफ्टी ने मूवमेंट की, यहां पे टॉप बना, इसने इस साइकिल पॉइंट से एग्जैक्टली नेक्स्ट साइकिल पॉइंट पे गया, रिवर्स आया, थोड़ा विप्सॉ किया लेकिन क्लोज नहीं हुआ, फिर से ऊपर गया। अब इसमें 1-2 ट्रेड आपके गलत भी हो गए क्योंकि अब यहां पे उसने विप्सॉ कर दिया, राइट। लेकिन आपको ये ट्रेड मिल रहा था, एक यहां से दूसरा मिल रहा था, फिर एक गलत होता यहां पे और फिर से यहां पे एक आधा मिला है कुछ, क्योंकि यहां पे रिवर्सल आ गया। ये भी एग्जैक्टली मैंने ट्वीट किया था उस दिन कि ये बॉटम एक प्राइस साइकिल का पॉइंट बन गया निफ्टी का, यहां से यहां तक एक प्राइस साइकिल मूवमेंट हो गई है और यहां से रिवर्स होगा, एग्जैक्टली रिवर्स हुआ वहां से। तो यहां पे भी मुझे वो चार्ट पे कितने पॉइंट्स मिले, अगर ये दोनों यहां पे मैं अगर इस पॉइंट पे मैं शॉर्ट करता और इस पॉइंट में बाय करता हूं, इसको यूज करके अगर मैं उस टाइम का फेब का ऑप्शन बाय या पुट बाय या कॉल बाय करता हूं, तो कैन आई नॉट मेक अ मनी आउट ऑफ इट? यस। मुझे इतना ही करना है, जब भी यहां पे से यहां जाता है तो मुझे शॉर्ट करना और यहां आता तो बाय करना है। इतना ब्लाइंडली भी मैंने कर लिया तो भी मुझे 1 2 3 4 एक आधा है, ये 4 5 6 7 ट्रेड मिले, उसमें से एक गलत भी हुआ, यहां पे भी हो गया, यहां पे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। 7 ट्रेड में से मेरे 5 भी करेक्ट हो गए, जबकि दुनिया यहां पे रो रही थी, क्योंकि सही में डिफिकल्ट था वो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फेस। तो आपने पैसा बना लिया। तेजस, डज इट मेक सेंस? बहुत सही है सर। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आपको वो अभी इसमें गलती भी होगी, मैं वही बोल रहा हूं, 10 में से 2-3 ट्रेड गलत होंगे, तो मार्केट अपना कुछ तो भी अलग करके जाता है कभी कभी, बट आई एम ओके विद दैट। ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मतलब आपका मतलब क्या अच्छा पॉइंट है बताइए सर, मतलब आप सब देख के मतलब कर रहे हो ना, क्योंकि ये क्योंकि बहुत अच्छा है। हाँ उससे फिर उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई अच्छे रहता है, से। मेरे एरर्स कम होते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं हाँ यही बोल रहा हूँ कि इसके पीछे एफर्ट्स है। मैं ये बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई सपना आता है, बट आई हैव मेड श्योर दैट आई फॉलो दिस चेकलिस्ट, कि भाई मुझे इस पे चेक करना है, इस पे चेक करना है, इस पे चेक करना है। अगर ये मेरी चेकलिस्ट टिक होती है तो ही मुझे ट्रेड लेना है, नहीं तो चुपचाप बाजू बैठ जाना है या ट्विटर पे टाइम पास करना है। सर मेरा क्वेश्चन था सर, वो साइडवेज मार्केट कैसे पता कर सकते हैं हम लोग बिफोर हैंड? उसके लिए आरएसआई पता चलती है, या अभी आपको अगर ये दो 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 किसमें घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साइडवेज है। बट सर साइडवेज है। ये जैसे हम लोग अब जैसे मुझे ये बताओ, तो दो ऑप्शन के प्राइस में क्या रहता है? प्रीमियम रहता है, राइट। हाँ जी। टाइम के साथ मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, निफ्टी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, इट वॉज मेकिंग एवरी टाइम, इट वॉज मेकिंग अ लिटिल हाई, राइट। हायर हाई का पैटर्न था लेकिन करेक्टिव ही था। तो लेकिन ऑप्शन का प्राइस, क्योंकि ऑप्शन में टाइम है तो ऑप्शन नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए मैं दूर का लेता हूं। मैं पास का लूंगा तो वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन देगा, ट्रू। क्योंकि उसमें टाइम क्विकली जा रहा है ना। तो मैं एनालिसिस के लिए ऑप्शन ले रहा हूं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूं मैं। ये मेरा एनालिसिस के लिए कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, या टॉप बना है कि नहीं बना है। ये मुझे, क्योंकि ये जून का है तो उसमें इतना वेरी वोलेटिलिटी नहीं है टाइम वाइज, और ये इन द डीप बनी है कंपैरेटिवली, राइट। तो मुझे वो डीप में है और इसमें तो उसको टाइम का वोलेटिलिटी नहीं है उसमें, सो दैट इज व्हाई इट गिव्स मी प्रॉपर जजमेंट। और बराबर उसी साइकिल में जा रहा है, 2 पॉइंट में ही घुमा है ना पूरा दिन। देखो आप, जब तक उसने वो इलेक्शन का नहीं हुआ वोलेटिलिटी, तब तक तो 2 पॉइंट के बीच बाहर निकला ही नहीं है, एक ही बार विप्सो दिया है बस। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट रेंज बाउंड है।
वो दिख भी रहा था ना, बाद में वो दिख भी रहा था। यस। मैं बता रहा हूं यहां पे मैंने बहुत सारे ट्रेड्स छोटे छोटे लिए हैं, लेकिन लिए हैं क्योंकि मुझे वो स्विंग दिख रहा था, मुझे स्विंग ट्रेड मिल रहे थे यहाँ पे। मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ ज्यादा, बैंक निफ्टी नहीं करता, बैंक निफ्टी में वही था। तो ये दिस इज वेयर दैट एज, आई एम टॉकिंग अबाउट एज, राइट? निकुंज यू टॉक्ड अबाउट दैट कि होली ग्रेल नहीं है, मैं बोली ना होली ग्रेल है, यहां पे मुझे वो एज है, राइट? एग्री और नॉट? हाँ। जो हम लोग एज ढूंढ रहे हैं विसा भी अदर पर्सन, वो एज हम यहां पे ले रहे हैं, सिंपल। तो वो आपका ट्रेडिंग बदल जाएगा ना। इतना एक्यूरेटली मार्केट वर्क करता है, आप बिलीव नहीं करोगे। ये अगर आपने ये सारा जो केओस दिखता है ना, वो केओस दिखता है क्योंकि हम समझ नहीं पाते मार्केट क्या कर रहा है। नहीं तो मार्केट में उतना केओस नहीं है। आपको एक चार्ट दिखाता हूं जो सितंबर में हमने डिस्कस किया था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने कभी शेयर किया था इस पे, बट हमने सितंबर में शेयर किया था उसको। ये चार्ट देखो, ये है मार्च 2025 का कॉल। मार्च 2025 का, इसने एग्जैक्ट प्राइस साइकिल पॉइंट्स की थोड़ा विप्सॉ किया और देखो क्या हुआ है। तो इसका मतलब कि ये कॉल है, मतलब क्या है? ये नीचे आ रहा है, मतलब क्या है? बेरिश मार्केट शुरू होने वाला है। यस। अच्छा, पहला स्टॉप उसने कहा लिया, आप ही देख लो। दूसरा स्टॉप कहां लिया है देखो, ऑलमोस्ट थोड़ा विप्सॉ किया है। तीसरा स्टॉप और फिर रिवर्स हो गया। तो आपको इसके हिसाब से पता चलता है ना कि जब आपका, मैंने कहा निफ्टी का आपका प्राइस साइकिल पॉइंट आ रहा है बहुत स्ट्रांग, आपके ऑप्शंस जो आपने चूज किए उसके अगर आपने स्टडी किया, उसके भी प्राइस पॉइंट आ रहे हैं और वहीं से रिवर्सल दिखा रहा है। ये रिवर्सल कैंडल है ऊपर वाली। अभी आपको सिर्फ देखना है कि ऑप्शन का प्राइस इसके नीचे स्टार्ट होता है क्या, तो आप ले लो ट्रेड। ये मैं बता रहा हूं, ये अगर आप ये स्टॉक्स ऑप्शन, स्टॉक के ऑप्शन पे काम नहीं कर रहे, उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, राइट? लेकिन इंडाइसिस के ऑप्शंस में एब्सोल्युटली फैंटास्टिक काम करता है। ये बहुत ही मतलब उसको कंबाइन करके जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो एकदम फिनोमिनल आते हैं। आपको समझ में, मैंने वही बोल रहा ना, मैं मेरा गान का एनालिसिस बता रहा है कि भाई टॉपिंग हो रहा है, मेरा टाइम साइकिल बता रहा है, कुछ अदर इंडिकेटर्स बता रहे कि यहां से शायद मोमेंटम डाउन साइड दिखा रहा है, और मेरे ऑप्शन के चार्ट्स भी बता रहे हैं। उसके बाद आपको सिर्फ ट्रेड सेटअप बनाना है कि यहां पे मैं एंट्री करूंगा, ये मेरा रिस्क रहेगा, इतना मेरा पोजीशन रहेगा, ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। उसके बाद जो मार्केट को करना है वो मार्केट करेगा, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो उल्टा भी कर सकता है, जरूरी नहीं है, राइट? जरूरी नहीं कि जैसा आप सोचते वैसा ही होगा। ट्रू सर। सो दैट इज माय पॉइंट। तो यही डिफरेंस है कि भाई आखिर में जितना हमारे हाथ में है उतना ही करना है, जो हमारे हाथ में नहीं उसको क्या हम करेंगे ना, वो नहीं, वो छोड़ दो। बट दिस चेंजेस द वे यू ट्रेड, दैट्स ऑल। तो ऑप्शंस का तो मैं ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी जो इंट्राडे भी करता हूं कभी कभी, वो भी मैं ये प्राइस साइकिल पॉइंट यूज करके ही करता हूं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से अगर वो स्टार्ट होता है या आप वो एंट्री क्रॉस करता है तो मेरा टारगेट नेक्स्ट प्राइस साइकिल पॉइंट है। तो फिर आपको वो ₹4 का ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, आप बड़ा ट्रेड लो ना। क्यों ₹4 के ट्रेड के पीछे दिमाग खराब करते हो? लोग ऑप्शन में ₹10 का ट्रेड लेते हैं, क्या मतलब है? बिकॉज बिकॉज दे डोंट हैव एनी बैकग्राउंड कि कोई करेगा क्या, उसको टारगेट ही पता नहीं, वो कहीं तो एंट्री कर लेता है और थोड़ा बढ़ गया तो निकाल लेता है, और फिर उसके बाद ऑप्शन हमेशा देखो जैसे आप निकालते हो ऑप्शन झूम चला जाता है फेवर में, और आप सोचते हैं यार नहीं निकाला होता तो, और जब लॉस में तो निकालते नहीं हो क्योंकि आपके पास पॉइंट नहीं है।
प्राइस, ये जो सब लेवल से इसका एक बेनिफिट क्या है कि आपके पास पॉइंट्स है कि यहां मुझे एंट्री करनी है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मैं गलत हूं तो ठीक है, तो छोटा स्टॉप लॉस लेने का एक तरीका उसमें आ जाता है, राइट? हाँ जी। नहीं तो आप निकलोगे ही नहीं। अगर यहाँ पे वो पॉइंट हिट होते हैं तो इसका मतलब ही निकल जाना है, क्योंकि शायद मैं गलत हूं। और अगर नहीं, अगर सही जा रहा हो तो क्यों निकलूं फिर? जब तक मेरे टारगेट हिट नहीं हो तब तक नहीं निकलूंगा। ट्रेड करते जाओ ना उसको। मैं ऑप्शन ऐसे ट्रेड करता हूं, लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस उतना है। मैं छोटे ट्रेड नहीं करता ऑप्शन में, मतलब इवन इंट्राडे में मैं अच्छा ले लेता हूँ। 200-300 पॉइंट का मिल जाता है। डिपेंड करता है साइज ऑफ द ट्रेड कि उस दिन कैसा है, वो सब सब देख के करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली। बट और फिर ट्रेल करते हैं, अगर ट्रेलिंग में हिट हो गया तो हो गया, उसको भी कोई कंट्रोल नहीं। कभी कभी वॉलेटिलिटी आ जाती है, तो यू कैन ट्रेड दैट। ये सिस्टम में वो एडवांटेज, मेजर एडवांटेज है ये पूरा आपका। एंड दिस इज गुड फॉर लाइक स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करना पड़ता है। इंट्राडे के लिए इतना आपको उसको टाइम ही नहीं मिलता है, राइट? वो फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, स्कैल्पिंग हो रही है, तो उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एल्गोरिथमिक या ऐसा कुछ है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर, तो यू कैन रियली मेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। ये ट्रेड्स बहुत अच्छे मिले हम लोग को, क्योंकि हम लोग को टारगेट्स भी मालूम थे होता है, तो वो एक आसान हो जाता है कि भाई यहाँ पे टारगेट आ गया, इसके अराउंड आपका एक तो स्टॉप लॉस टाइट कर दो, नहीं तो एग्जिट हो जाओ, वेट करो नेक्स्ट ट्रेड के लिए, और मिल जाता है फिर। बट ये इसमें ये ट्रेड मिलना, इसमें ही काफी बेनिफिट था, राइट? इफ यू ट्रेड दिस 2-3 मंथ्स, तो उसके बाद आपको दूसरा बेनिफिट क्या है ना, कि जब आपको एक अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं ना, तो फिर आप हर रोज ट्रेड ढूंढने नहीं तो आप मार्केट में रोज ट्रेड ढूंढने जाते हैं, और आप इवेंचुअली डोंट मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ इट। बराबर है ना? ये एक्सपीरियंस है कि नहीं, कि मैं रोज अगर मार्केट में ट्रेड ढूंढने जाऊँ तो कैसे ट्रेड तो कैसे प्रॉफिट बनाऊंगा? उससे अच्छा है कि जब अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है तब पैसे कमा लो, और जब नहीं समझ में आ रहा तो बाहर हो जाओ। और हर टाइम मार्केट में हर चीज समझे कि ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रू सर। होगा ही नहीं ऐसा। तो नहीं समझते तो एक्सेप्ट करो कि नहीं समझ में आ रहा है, वेट एंड वॉच करो। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, सिंपल है ये, इसमें कोई यही नहीं है। मतलब इसने बहुत एक्यूरेट दिया, आप देखो लेवल्स, देखो बहुत एक्यूरेट लेवल्स दिए। इसमें डायनामिक भी है, और ये बहुत एक्यूरेट दिया इसने। पहला सेटअप एग्जैक्टली वो एक साइकिल कंप्लीट हुई थी यहाँ पे मेजर, और दूसरी साइकिल यहाँ पे, दो अलग साइकिल्स है। तो ये, तो मेरा पहला टारगेट इसी जोन में था, वो बराबर मिला हमें। यहां से भी मिला, ये थोड़ा ये था लेकिन मिला। और हर ट्रेड लेने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा अच्छा मिल गया, थोड़ा सा बाहर निकल के समझने का भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन? तो ये कंबाइन जब मैं करता हूं ना, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने गान फैंस दिखा है, उसमें दिख रहा है ये सपोर्ट। अब गान फैंस में आपको यहां पे भी सपोर्ट दिख रहा है और यहां पे भी सपोर्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या? अभी लॉन्ग टर्म लॉन्ग ट्रेड देखो ना, शॉर्ट मत करो। ये इसका मतलब है बेसिकली। टॉप बॉटम पकड़ना, इसमें कोई ये नहीं है, टॉप बॉटम पकड़ के उसका क्या किया ये इसमें इंपॉर्टेंस है, राइट? तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? कुछ क्वेश्चन है इस पे? ये प्राइस साइकिल पॉइंट पे आपको अगर अच्छा ट्रेड भी बहुत फास्ट मिल जाता है, हमेशा याद रखना, मोमेंटम ट्रेड्स वहां पे बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वो उसका सिग्निफिकेंस रहता है। और अगर आरएसआई वगैरह अच्छी पोजीशन में होगी तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, हमेशा अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी प्राइस टाइम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है कि भाई जब प्राइस और टाइम दोनों आते हैं, तो एक तो ट्रेंड रिवर्सल होता है नॉर्मली, नहीं तो फिर एग्जिस्टिंग ट्रेंड में ऊपर चला जाता है, फास्ट होता है मूवमेंट, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो दीज आर पॉइंट्स वेयर यू हैव टू बी अलर्ट, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली कूद जाओ। जब भी ऐसे प्राइस टाइम पे पॉइंट पे मार्केट आता है, यू जस्ट बिकम अलर्ट एंड लुक फॉर अ ट्रेड सेटअप। ठीक है,
तो ये जो ट्रेनिंग में फिर हम उसको गान टाइम साइकिल्स सीखना जरूरी है. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट टाइम साइकिल्स? मतलब प्रैक्टिस करते हो? कौन करता है टाइम साइकिल प्रैक्टिस आपके आप में से? बेसिक बेसिक मतलब क्या? बेसिक जैसे जो ज्ञान का वो आता है आपका, सीजनल जो डेट्स होते हैं वो, डेट्स. ज्ञान हाँ, सीजनल डेट्स. डेट्स। ओके, ओके. और ये पीरियडिक साइकिल्स? पीरियोडिक साइकिल्स बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा मोड़ा एस्ट्रो साइकिल्स। ओके. नहीं, मैं एस्ट्रो नहीं करता. ये इंडिकेटर है या हाँ, प्लेट? इंडिकेटर बना के रखा है हमने. वी कैन ड्रॉ फ्रॉम. अच्छा अच्छा। सब मेहनत करे. पहले मैं हाथ से निकलता था, अभी बना के रखे सारे इसके इंडिकेटर बना के रखे. कुछ कुछ ओके काम ओके। करके रखा है हमने पहले. कुछ करके रखा है. कुछ स्कैनर विनर भी बना के रखे हैं. टाइम साइकिल स्टडी करना पड़ेगा वो. कंटेंट्स में टाइम साइकिल्स बहुत जरूरी है. टाइम टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. टाइम और प्राइस दोनों अगर समझ में आ गए तो फिर यू कैन मेक अ गुड जजमेंट ऑन द ट्रेड सेटअप. इससे क्या होता है ना, हम सब, मैं भी आया था मार्केट में, अब मुझे लगा इमीडिएटली बहुत करोड़ों रुपए बन जाएंगे. ऐसा होता नहीं है. सब सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में धड़ाधड़ पैसा बनेगा. बट डजंट हैपन. एक्चुअली मार्केट आसानी से पैसा नहीं देता है. तो आपको बिजनेस अप्रोच लेना पड़ेगा कि भाई उसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेथड यूज करनी है. क्योंकि मैंने भी ये हार्डवेयर सीखा. मैंने भी ऐसा नहीं कि मुझे भी कोई आसानी से, मैं भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही सीखा. तो वो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लेने को तैयार है तो फिर ये ऑल दिस थिंग्स मेक सेंस. अदरवाइज कुछ रेडीमेड है, कुछ ये है, तो वो नहीं होगा. फिर हो सकता है किसी के पास, बट मेरे पास वो कुछ है नहीं. बट अगर सीखने की बात है तो यस, देर आर डेफिनेटली समथिंग. मैंने आपको प्राइस साइकिल दिखाया, वो कहीं पे नहीं है. मैं बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ कि किसी के पास नहीं हो. जहां तक मैं देखा, किसी के पास होगी तो शेयर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और वो मेरा भी कुछ स्टडी करते करते ही मुझे डिस्कवर हो गई कि ये ऐसा कुछ मार्केट वर्क करता है. तो दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट थिंग. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जो इसका बॉटम है, इलेक्शन का जो नीचे गया था मार्केट एक दिन, उसका बॉटम और टॉप, इसमें भी एक रिलेशन है. प्रॉपर रिलेशन है प्राइस साइकिल का. वो मुझे बाद में समझा, लेकिन वो है रिलेशन उसमें. तो इस तरह से मार्केट काम करता है. आप मतलब पूरा मैथमेटिकली मार्केट काम करता है. और हमें लगता है कि मार्केट कुछ तो भी केओस चल रहा है. वो केओस क्यों दिखता है? क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो. आप इंट्राडे, डेली पे ज्यादा केओस दिखते हैं. जैसे आप थोड़ा वीकली पे जाओगे तो आपको केओस कम हो जाएगा. वीकली एनालिसिस करना ज्यादा अच्छा है. अगर मतलब बाद में आप ट्रेड लो डेली पे, नहीं ऐसा नहीं, बट आपको जो एनालिसिस है वो वीकली लेवल पे, कम से कम वीकली पे करना चाहिए. मैं तो वीकली मंथली पे ज्यादा स्ट्रेस देता हूं. राइट? ट्रू. तो वो अगर आप नहीं करोगे तो फिर उसमें कुछ है नहीं. ठीक है. और गान इज रियली, मुझे तो गान ने बहुत एडवांटेज दिया है. मतलब द वे आई सॉ स्टार्टेड लुकिंग एट अ चार्ट इज वेरी डिफरेंट आफ्टर गान. वो नंबर्स जब समझ में आने लगे कि नंबर्स कैसे काम करते हैं और साइकिल कैसे काम करती है, एक प्राइस से कैसे दूसरे प्राइस तक जाती है, वो गान से मैंने सीखा. और इसी से गान से फिर ये दूसरी साइकिल्स भी गान के अंडरस्टैंडिंग से ही डेवलप हुई. तो गान उसका बेस था. और टाइम साइकिल्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. अभी मैं शायद हमेशा वो डेली टाइम साइकिल्स शेयर करता हूँ. अभी आजकल शेयर नहीं करता हूँ, उसको मैंने इसमें डाल दिया. बट उसमें से अगर मैं 5-6 डेट्स शेयर करता हूँ तो 2-3 डेट्स तो काम करती ही करती है. राइट? क्योंकि वो टाइम साइकिल्स का रूल है. वो मैं डिफाइन नहीं करता हूँ. जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो करता हूँ. वो काम करती है. आप देखो मैक्सिमम डेज पे अच्छी मूवमेंट हुई है या बॉटम या टॉप बना है. तो वही तो हमें चाहिए ना. अगर हमें वो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि भाई कौन से दिन ट्रेड करना है, अगर मुझे इंट्राडे भी ट्रेड करना है या एक दिन के लिए ट्रेड करना है, अगर टाइम साइकिल के दिन मैं ट्रेड करूं तो ज्यादा चांसेस है मुझे प्रॉफिट मिलने के. राइट? ट्रू सर. दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. टाइम साइकिल का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर आपको सही में मार्केट में कुछ एज चाहिए तो टाइम साइकिल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा डिफिकल्ट है बट यू कैन डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. ठीक है.
कोई क्वेश्चन है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और पूछना है तो पूछ सकते हो। निहाल, आई नो यू फॉलोइंग मी। निहाल मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप, मुझे पता है। निहाल, आदित्य, आई नो, इवन निकुंज, यू आर ऑल्सो फॉलोइंग मी, राइट? यस यस। हाँ, 2-3 लोग तो मुझे मालूम है, कुछ जाने मैं तो पहचाने। आपको काफी 2-3 साल से, 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। और मैक्सिमम लोग मुझे वो जून से फॉलो करने लगे, कि तब से मेरा थोड़ा मार्केट में, ट्विटर पे थोड़ा नाम हो गया था जून में, उस साल में, तो तब से काफी लोग फॉलो करते हैं। नहीं, ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होता ही नहीं, बट डेफिनेटली दीज आर वेरी डिफरेंट एज, और ये एज अगर आप करते हो तो बहुत चेंज आएगा आपके ट्रेडिंग में। आपका मार्केट की तरफ देखने का नजरिया, चार्ट देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज आप जो चार्ट देखते हो और इसके बाद जो चार्ट देखोगे, उसमें बहुत डिफरेंस आएगा, दैट इज फॉर श्योर। वही एक डिफरेंस है। तो नहीं, गान का देखो, गान तो आज गान सबसे ज्यादा हॉट केक है, और सही में है। प्रॉब्लम यह है कि अभी गान बेचने वाले कितने जेन्युइन है, वो एक थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन कुछ अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सभी बुरे। कुछ सही में कुछ लोग हैं जिनको बहुत अच्छा गान समझता है, और बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ गान के नाम पे कुछ तो भी चला रहे हैं। ठीक है, मैं सच बताऊं, एक्चुअली गान को डिकोड करना पड़ता है। वो आप पूरा गान के WD गान के बारे में पढ़ेंगे ना तो ऐसा मैं पता आपको चलेगा एक आपको बात कि बताता हूँ, ये चीज बिल्कुल सही है, गान को डिकोड करना पड़ता है, लेकिन गान का सारा नॉलेज जो है ना, वो इंडिया का नॉलेज है, वैदिक का। यस यस, वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी उसने कंबाइन किया है। एस्ट्रोलॉजी उसने को वैदिक वैदिक मैथ्स नंबर्स में लेके आया है, उसने क्योंकि उस वैदिक टाइम पे मैथ्स, आपको बताता हूं मैं, वैदिक मैथ्स, ज्योमेट्री। मुझे एक बात बताइए आप, गान स्क्वायर ऑफ 9 क्या है? वही है, ये क्या है? ज्योमेट्री क्या है? रेक्टेंगल ट्राइंगल। पिरामिड है। बेसिकली क्या था, गान जब ये स्टडी कर रहा था, उसने एस्ट्रो बेस में उसके एस्ट्रोलॉजी थी। बट उस टाइम पे यूरोप में, अमेरिका में एस्ट्रोलॉजी वो लाइक क्रिश्चियन का था, तो यस, बिचिंग एस्ट्रोलॉजी बिचिंग को बोलते थे, इसलिए नहीं, उन्होंने नहीं किया। वो उनका उनका ये गुरु कौन कहीं था ना मालूम है कहीं आपको? गान का इंडियन गुरु का नाम मालूम है? नहीं। नहीं, वो नहीं फकीर पता। चंद गुप्ता। फकीर चंद फकीर गुप्ता, चंद गुप्ता ज्योतिष। वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी बिगेस्ट का बहुत बड़ा आदमी था। हाँ हाँ, और वन पढ़े ऑफ हैं सर द बुक। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ग्रेटेस्ट का ट्रेडर ऑफ द कमोडिटी टाइम। ट्रेडर था। ही वॉज अ और कमोडिटी सब ट्रेडर एट कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, और उनके एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे बुक्स हैं। ही वॉज अ गान गुरु इन इंडिया। गान ने कभी उसका नाम नहीं लिया, वो ये तो अमेरिकन खराब था ना, बात है। अरे स्मार्ट गान था। में WD गान ने इतनी सारी अच्छा, बुक कोई भी नहीं एस्ट्रोलॉजी का एक वर्ड देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने गान की एक भी बुक नहीं पढ़ी, सिवाय वो कौन सा था, वो TTA। वो भी मुझे ज्यादा समझ में नहीं आई। लोग बोलते हैं हमने कोड कर ली, फेंकते हैं लोग। नहीं नहीं, पॉसिबल। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि गान मैथ्स के सिवा कुछ भी नहीं बोलता है। जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया, और अगर मैं गान पे अटका होता ना, तो मैंने ये प्राइस साइकिल नहीं डिसाइड निकाली होती, क्योंकि ये गान की नहीं है। अगर आप एक आदमी के फैन बन जाओ तो आप उसके ही दीवाने बनोगे, वो बिकता है इसलिए आप उसको ही बेचोगे, राइट? गान बिकता है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, लाखों में बिकता है। 3-3, 4-4 लाख रुपए देते लोग गान के लिए, तो गान बिकता है। लेकिन अगर मैं गान पे चिपक के होता तो मैं ये प्राइस साइकिल पे नहीं पहुंचता। ये प्राइस साइकिल मेरा खुद का इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं पे वो रन हो रही है, डिस्कवरी हुई है। मैंने गान का एक भी बुक नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे एक ही चीज समझ में कि गान मैथ्स के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है, हर जगह मैथ्स ही है। आप मुझे बताइए, पिरामिड इंडिया में कहाँ होता है? पिरामिड इंडिया में हर जगह होता है, हर गांव में होता है, और आप लोग हमेशा वहां जाते हो। कहाँ होता है? कौन जवाब देगा मुझे? पिरामिड इंडिया में कहाँ होता है? ऑब्जर्वेशन किसका अच्छा है? वही टेम्पल आपका टेम्पल पहाड़ में हाँ, नहीं होगा बस क्या? खत्म बात। तो हमारे एंसेस्टर को मालूम था कि नहीं कि ज्योमेट्री पावरफुल है पिरामिड की? क्यों पिरामिड बनाते हैं ऊपर? कि उसकी ज्योमेट्री की एनर्जी है वो।
गान को समझ गया, गान ने वही किया। गान ने एग्जैक्ट गीजा पिरामिड जो है ना ऊपर का, वो कॉपी किया है कंप्लीट वैसा का वैसा, उसको गान स्क्वायर ऑफ 9 बना दिया। बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी टैलेंटेड, नो क्वेश्चन अबाउट इट। गान बहुत टैलेंटेड आदमी था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, दो राय नहीं। और गान ने एक बहुत अच्छी चीज की, उसने वो जो मैथ्स है ना उसको उसने टूल्स बनाए जो हमारे लोगों ने नहीं किया कभी। उसने गान फैन बनाया, उसने गान बॉक्स बनाया, उसने स्क्वायर ऑफ 9 बनाया। तो टूल्स की वजह से आसान हो गया ना काम करना। दैट इज वेयर आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गान। वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने टूल्स बनाए। दैट इज वेयर गान हैज वर्कड रियली वेल। तो ये अप्रिशिएट करने की चीज है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट नॉलेज अपना ही है, सब कुछ इंडिया से ही जाता है। वैदिक मैथ्स का हमारा कितना अच्छा ये है, अगर समझे तो वही है। तो ये सब वही से आता है, कुछ कई कई और से नहीं आ रहा है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आज के जो प्रेजेंटेशन पे था कुछ क्वेश्चन है या कुछ रिलेटेड टू गान या है तो बताइए मुझे, तो फिर मैं। ठीक है सर, आपके टारगेट्स क्या हैं ऐसे अभी? किसके टारगेट? ये अभी जो फॉल का एक, मतलब आप स्टॉप कहाँ देख रहे हो? एक नहीं, अभी अभी देखो, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो जो बॉटम बना है वहां पर जाएगा, या जो एक गैप का बड़ा एरिया है वहां तक जाएगा। अभी ये अच्छा। अगर ये नया वेव शुरू हुआ है, अगर ऐसा कुछ है तो 1-2 होगा। अगर वो नया वेव नहीं है और वो सी वेव है तो वो एटलीस्ट जो प्रीवियस बॉटम है वहां जाएगा, उससे नीचे भी जा सकता है। क्योंकि अभी क्या है ना, प्रीवियस बॉटम से नीचे तो फिर तो गए। अभी लंबा ट्रम्प मतलब अंकल जाएगा। कुछ उटपटांग काम कर रहे हैं, राइट? वो क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट इंडिया एंड यूएस डील। वो मिल नहीं रही है तो मार्केट लटका हुआ है। वो रीजन है, वो रीजन का कोई मीनिंग नहीं है। मुझे लगा था जून में शायद वो थोड़ा एक डीप मारेगा टाइम साइकिल के हिसाब से। अभी जून नहीं किया तो अगस्त सितंबर में कहीं तो भी करेगा। वो थोड़े दिन खेल करेगा। अभी भी शायद वो एंडिंग डायगोनल जैसा ही पैटर्न बन रहा है, राइट? सिमिलर। पर वो गुड न्यूज होना चाहिए ना। हाँ, पर वो गुड न्यूज होना चाहिए ना। कभी कभी गुड न्यूज भी बैड न्यूज होती है, हाँ, कभी वेरी बैड वेरी न्यूज गुड भी न्यूज। गुड न्यूज होती है। हाँ हाँ हाँ। मार्केट ने क्या डिसाइड किया वो मार्केट पे डिपेंड करता है ना। हाँ जी। एक एक चीज आपने सीखी क्या, मुझे पता नहीं है। जहां जो पोजीशन एफआईएस का होता है मार्केट वही जाता है, इतना याद रख लेना। सर, हम तो देखें कि जब वो लॉन्ग सबसे ज्यादा होते हैं तब मार्केट टॉप बनाती है, जब वो शॉर्ट सबसे ज्यादा तब बॉटम बनाती है। वो कौन एफआईएस? हाँ, जो इनका एक चार्ट भी है, हम साइट का उसका नाम रीजन भूल गए, आप उसमें उसको साइट रीजन नहीं पर भी समझे। एफआईएस किस में ट्रेड करती है? एफआई करती है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। एफआईएस क्या करती है मालूम है? एफआईएस फ्यूचर्स में ट्रेड करती है, ऑप्शन बाइंग करती है, ऑप्शन सेलिंग करती है और कैश में भी ट्रेड करती है। हाँ, मतलब हम मान सकते हैं डिसेप्शन हो सकता है। डिसेप्शन ही होता है। वो क्या करते हैं, डिसेप्शन वो हो एक सकता जगह है, लॉस करते हैं और दूसरी जगह प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, साल में 7-8%। हाँ, वो आपके छोटा आपके एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस क्या है, मंथ के 20%। फिर क्या नहीं, होगा? सच बात है सर। फिर क्या होगा? सही बात है सर, ये तो है। कल है ना। वो हम्म ऑप्शंस का डेटा क्यों नहीं काम करता? क्योंकि वो लोग गेम खेलते हैं उसमें। तो अभी आप क्योंकि मुझे सबको पता बताइए, चलता है। आप एक बात बताइए मुझे, इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ दिस एफ एंड डेटा, सितंबर का क्लोजिंग जो डेटा हुआ था अक्टूबर में रोल ओवर हुआ था। हाँ, रोल ओवर होना हुआ मतलब क्या? और मार्केट ने लास्ट कुछ कैरी दिनों में बड़ी पोजीशन। अपमूव की थी। हाँ, अगर की थी। यहां पे मार्केट ने अपमूव किया, राइट, हम्म और उसके बाद रोल ओवर हुआ डेटा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट इज बुलिश, यस। राइट? और क्या हुआ मार्केट यस। में? हाँ, मतलब वही डिसेप्शन था फिर उनके तरफ से, इज व्हाट आई एम क्योंकि वो सेइंग, सबसे हाईएस्ट 90% उनका लॉन्ग पोजीशन था एट द टॉप। राइट? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वो क्या कर रही है आपको समझ में बहुत सारी चीजें। सी, इट इज विद एवरी सिस्टम, वेदर यू एनालाइज ओआई डेटा एंड एफ एंड ओ डेटा, तो उसके फिर ना बहुत सारे पैरामीटर्स है। वो सारे पैरामीटर आप करोगे तो ही आपको समझेगा। ट्रू ट्रू आप सर। क्या करते हो, आप एक ही पैरामीटर को देखते हो कि ओआई इंटरेस्ट क्या है। अरे भाई, उसका कैश में क्या चल रहा है, उसका फ्यूचर में उसने क्या किया है, उसने ऑप्शन में बाय किया सेल किया है, ये थोड़ी देखा आपने। ट्रू सर।
फिर उसने ओआई का इंटरेस्ट बढ़ गया, उसने बाय किया सेल किया, आपको क्या पता है? अगर वो आपने डिकोड किया तो फिर समझेगा ना। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अगर आप एफ एंड ओआई के भी जो डेटा एनालिस्ट है वो अगर सारे पैरामीटर्स अगर एनालाइज करेंगे तो वो दे विल बी द बेटर शिप टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट? अब जब मैंने देखा कि एफ एंड डेटा रोल ओवर है, मैं बोला मरेंगे लोग अभी, क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत 90% कॉन्फिडेंस था, 100% तो नहीं बोलूंगा कि मार्केट का अभी टॉप बन गया है, क्योंकि वो लेवल बहुत पावरफुल थी और टाइम साइकिल्स भी थी और इंडिकेटर्स भी बता रहे थे करेक्शन होने वाला है। मैंने बोला पर अभी वो सर रिटेलर मरेगा, 85% शॉर्ट्स रिटेलर में पक्का मरा, उसमें रिटेलर बहुत मरा है और रिटेलर ने यहाँ पे बहुत बाइंग कर रहा है, इसके बाद रिटेलर ने बाइंग शुरू कर दिया। हाँ नहीं, सर जब ये बॉटम बना तो उसके बाद तो बाइंग शुरू हो गया ना रिटेलर का। रिटेलर होगा अभी इलेक्शन का लोग से तो ऊपर गया, अब तो क्या मार्केट किधर किधर 28,000 29,000 जाएगा। और छोटे छोटे रिटेलर तो खुद को बुल्स और बेयर्स ही समझते हैं, रोज आके झगड़ा करते ट्विटर पे। अगर मैं बुलिश व्यू डालू तो बेयर आके गाली देते हैं, मैं बेयर छोड़ेगा तो बुलिश लोग का गाली देते हैं। और खुद को बेयर और बुलिश, यार हम ट्रेडर है, हम थोड़ी ना बुल्स एंड बेयर्स है। हमारी औकात क्या है? इतनी सी औकात है हमारी। इतने बड़े बड़े महारथी है वहां पे। आजकल, पहले मैं भी झगड़ता था, आजकल छोड़ दिया है। ठीक है भाई, तू सही, क्या कह रहे? यहाँ सही पे बात है। एक लड़का था, इतना मुझसे उसने आर्ग्यूमेंट किया, इतना आर्ग्यूमेंट किया। ठीक है भाई, बाद में क्या हुआ? मरे ना वो सब। वही है वो। ठीक है, अभी क्या करें? मार्केट देखो, मार्केट में ऐसे लोग आएंगे तो ही तो मार्केट चलेगा ना। 95% वो सेबी का डेटा है ना, 95% लोग पैसा लूज कर रहे करेंगे ना, वापस से। तो 95% करेंगे, इसलिए कुछ लोग पैसा कमाते हैं, नहीं तो पैसा बाकी तो एफआईडीआईस कमाती, थोड़े से प्रोफेशनल ट्रेडर कमाते हैं। नहीं हम बोल रहे थे सर अभी एफआईआई 85% शॉर्ट्स में है। हाँ, एफआईएस बहुत शॉर्ट है इस वक्त, एफआईएस बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। मतलब क्योंकि मतलब ये बस मुझे मेरे जहां तक मुझे पर्सपेक्टिव। मेरा मानना है, यूएस मार्केट भी ना सिर्फ पंप हो रहा है डॉलर बढ़ा बढ़ा के, ट्रू ट्रू यूएस की ट्रू सर, इकोनॉमी ट्रू। भी बहुत फ्रेजाइल है इस वक्त। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली, दे विल यस कम। सर। वो अभी क्या है ना, थोड़ा सा वो पंपिंग चल रहा है, एंड आर्टिफिशियल तो वो चलता ही है, तो सभी जगह होता है, नहीं है सभी जगह होता है। अब देखो, हमारा ज्यादा, मैं ना उस पर ज्यादा ध्यान देता है, मैं ये देखता हूँ कि मुझे मेरे चार्ट्स क्या बता रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा विश्वास करता हूँ वो क्या चल रहा है वो, क्योंकि ना वो उस पर कितना भी आप करो, आप अपने सिस्टम पे बिलीव करो कि मैं जो मुझे दिख रहा है उस पर मैं बिलीव करके चलता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने वो और रोल ओवर डाटा पे बिलीव किया होता तो मैं नहीं ट्रेड कर पाता ना नीचे का। मैंने अपने सिस्टम ट्रू पे सर। बिलीव किया। यही यही तरीका है। आप अगर टेक्निकल एनालिसिस पे करना चाहते हो तो फिर आपको वो कंप्लीटली टेक्निकल्स पे जाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे मैं कभी टेक्निकल कभी ये, ऐसा नहीं सोचता है। ठीक है, तो जो हमारा कंटेंट्स है वो रहेगा। अच्छा, ट्रेडिंग टिप्स वगैरह मैं कुछ देता नहीं, मतलब मैं ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ ग्रुप में, बट इट्स नॉट ट्रेडिंग टिप्स काइंड ऑफ थिंग। और ये रेडीमेड ट्रेडिंग सिस्टम भी नहीं, मैं जो आपको बताया वो सारा व्हाट यू कैन से इज अ कॉन्सेप्ट लेवल पे है, एंड दैट कैन बी अप्लाई टू एनीथिंग। आप कमोडिटी पे अप्लाई करो, आप करेंसी पे अप्लाई करो, आप स्टॉक्स पे करो, किसी पे भी अप्लाई करो, ऑप्शन स्ट्राइक पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर लिक्विडिटी है तो, राइट? इट इज नॉट समथिंग कि 9-15 का ट्रेडिंग सिस्टम, ऐसा नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स है। तो जो मेथड्स, जो कंटेंट्स ट्रेनिंग के लिए मैं जो बात कर रहा हूं वो है एडवांस गान मेथड। ये बहुत एडवांस्ड है। मैंने डायनामिक गान लेवल्स आपको दिखाया नहीं, चलो एक चार्ट दिखा देता हूँ डायनामिक गान्स लेवल्स का। मतलब डायनामिक गान लेवल्स मतलब जिसे आप स्क्वायर ऑफ नाइन पे लेवल्स है कुछ, राइट? वो फिक्स लेवल्स है, राइट? यस। वो नंबर फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाले। लेकिन डायनामिक गान लेवल्स मतलब जो पिवोट का पॉइंट है, जहां से बॉटम बना या टॉप बना है, उसके बेसिस पे आप लेवल्स निकाल सकते हो कि क्या साइकिलिक लेवल्स होंगे, कहां पे मेजर रेजिस्टेंस स्टॉप बनेगा, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है,
ये निफ्टी का लेवल्स मैंने निकाला है लेमन के लो से, जो लेमन का 2008 का लो बना था ना, इस पॉइंट को रेफरेंस लेके मैंने ये लेवल्स बनाए। तो ये लेवल्स बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे इसने इस लेवल को विपसॉ कर दिया, ठीक है, ये लेवल उसने नहीं लिया, लेकिन ये लेवल उसने अच्छा दिया, राइट। अभी भी उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ये लेवल देखो, ये लेवल उसने 2 बार डबल टॉप वाला बना था, और यही लेवल आपने वो प्राइस साइकिल के इस चार्ट में भी देखा था, राइट। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां से बराबर उसने 2 बार, जब सभी जगह वो आ रहा है इसका मतलब कुछ तो भी इंपॉर्टेंस है उसका, बिना वजह तो नहीं आ रहा है वो। ट्रू सर। ये चार्ट ने मुझे 2 पॉइंट्स अच्छे दिए। अभी का पॉइंट देखो, ये मैंने बनाया है कोविड का लो का लेवल लेके उससे लेवल्स बनाए। अभी ये मैंने बहुत ज्यादा निकाले, उसकी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले थे ट्रेडिंग के लिए। इसने मुझे ये पॉइंट भी दिया, 2021 का टॉप दिया है, एग्जैक्ट पॉइंट पे दिया है। 18608 लेवल था इस चार्ट में, इसने शायद 18604 बनाया है, इतना एक्यूरेट लेवल दिया है। अच्छा, दूसरा ये भी देखो, ये जो बॉटम दिया है 2022 का एग्जैक्टली दिया है, 193 है, लो 183 बना था। कितनी साइकिल कंप्लीट की है, अगर ये प्राइस साइकिल, अगर ये लेवल की बात करें तो 1 और 2। मैं यहां पे क्यों कॉन्फिडेंट था, ये सब चार्ट उसके पीछे रीजन थे। अच्छा, इसने ये भी टॉप दिया है, ये वाला टॉप भी दिया है, देख लो। अच्छा, ये लेवल यहां पे भी है, ये एक मैकेनिज्म है कान लेवल्स का, ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग लेवल देता है। आप देखो 20, इसमें 26 to 89 था, हमने 277 का टॉप बनाया, राइट। वेरी क्लोज लेवल थी कि नहीं। अब यही तो बोल रहा ना, जब आपके मल्टीपल चार्ट्स बताते हैं कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाना है। इसके ऊपर जब सस्टेन होना शुरू होगा फिर लॉन्ग जाना शुरू करो, या कहीं बॉटम में आया यहां पे लॉन्ग ले रहे हो तो ठीक है, यहां पे अगर अभी लॉन्ग ले रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है। मैंने जो बोला उसमें सेंस है ना। फिर जो एक जीरो एंगल्स का गान फैंस का कॉन्सेप्ट है वो भी एक अच्छा, ये चार्ट्स हमें हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म में। रोज करने की जरूरत नहीं है, आपने चार्ट्स बना के रखे हैं, वो आप लेवल देखिए कि भाई अगर जब भी बड़ी मूव होती तो क्या इस लेवल पे कहीं आ रहा है, तो इट हेल्प्स यू टू कवर दैट। तो वो हम लोग ऑर्गन टाइम साइकिल्स रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्राइस साइकिल की बात की वो है, मेरा मेन फोकस प्राइस साइकिल्स पे, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और इसको अगर हम लोग इसके साथ करते हैं, ऑप्शन के साथ, तो ये इस पे एक मेरा मेजर फोकस रहेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस क्वार्टरली के कैसे उसको समझ के कैसे हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई करें, कैसे हम लोग ट्रेड रिवर्सल या ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है। आपका जो बॉटम बना था अप्रैल का, तब भी ऑप्शन प्राइस ने क्लियर सिग्नल दिया था कि यहां से मार्केट बड़ा रिवर्सल लेने वाला है। जो लो बना था अभी, ये देखो प्राइस साइकिल पॉइंट पे उसने दोजी बनाया, ये जो लास्ट फॉल हुआ था शार्प, वो थोड़ा सा उसने प्राइस साइकिल एक अलग पॉइंट से रिवर्स थोड़ा सा अप्लाई किया, लेकिन वहां से आया। अब ये दोजी अगर प्राइस यहां पे बनी तो चांसेस है कि यहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है। ये है जून 2025 का 21,000 कॉल, तो उसने रैपिड मूव दिया, 2 साइकिल कंप्लीट कर दी उसने। फिर अभी ये रेंज कर ही रहा है, ऑप्शन की प्राइस भी रेंज में चल रही है, इसका मतलब रेंज में, अभी साइकिल का पॉइंट नहीं। तो ये कैंडल देखने के बाद तो आप समझ सकते हो ना कि ये भी चार्ट ही बता रहा है, हाँ राइट। तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग और प्राइस साइकिल, इसको अगर हम समझ लेना तो बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है। लास्ट 1 ईयर से मैं काफी उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि हाई कॉस्ट ट्रेडिंग है कंपैरेटिवली, इट्स नॉट अ चीप ट्रेडिंग, क्योंकि ये मेरा खुद का वर्क है जो कहीं भी नहीं मिलने वाला है, राइट। इसमें इसमें गान भी है, क्योंकि गान के लोग अच्छे खासे चार्ज लेते हैं, तो गान तो मैंने डाल ही दिया उसमें, क्योंकि गान
का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, बट मेरा फोकस ज्यादा प्राइस साइकिल पे है। तो प्राइस साइकिल के लिए हमें जो गान का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग लेंगे उसमें से। तो टाइम साइकिल दोगे ही, टाइम साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज हाउ। और फिर हमारा जो ग्रुप है, कुछ अभी भी 3-4 लोगों ने लिया है ट्रेनिंग, वो ग्रुप में है, तो उसमें कंटिन्यूस हम लोग शेयरिंग करते हैं। मैं करता हूँ शेयर, और जो ट्रेड सेटअप है वो भी शेयर करता हूँ कुछ, अगर दिखता है मुझे तो। इट इज हाउ वी वर्क ऑन इट। लेकिन ये लर्निंग है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं चलेगा। बट यस, एक बार आप इसको अच्छी तरह से करते हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट बेनिफिट इन स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे में नहीं बोलूंगा, इंट्राडे में आपको ऑप्शन में मिल जाएगा थोड़ा एडवांटेज, बट अदरवाइज दिस इज वेरी गुड फॉर इवन इन्वेस्टिंग के लिए। बहुत ही अच्छा सेटअप है, क्योंकि जहां एंट्री पॉइंट जो है वो समझ में आ गया। जैसे आपको मैंने दिखाया टाइटन का वो 850 और 700 वाला पॉइंट, वहां पे आपने एंट्री की, तो आज ऑप्शन, आज टाइटन कहां पर है? So that was the entry point for a buying a stock. तो ये आप उसमें कर सकते हैं। आप चेक करो, आप 700 एक वो लेवल है, और दूसरा 300 और 300 एंड 350, वहां पे भी चेक करो, वहां पे हमेशा आपको बड़ी मूवमेंट दिखेगी। अभी रिसेंट विप्रो का फॉल देखो आप, उसी लेवल से आया है 300 350 के बीच में। तो ये लेवल्स अगर समझ में आते हैं तो इट्स वेरी डिफरेंट गेम हो जाता है। फिर विप्रो का अभी का करेक्शन उसी जोन से आया है, देख लो आप, है ना? 350 में से करेक्ट हुआ था ना, 320 समथिंग लाइक, राइट? वही तो जोन है, एग्जैक्टली वही जोन है। वहां से कितना गिरा? 225 के जोन में आया ऑलमोस्ट, राइट? 2 महीने में नहीं, जनवरी में, जनवरी से अभी तक, जनवरी से अप्रैल तक, मतलब अगर 300 में 300 से 200 भी हो गया, 200 नहीं आया वो, 225 230 के आसपास आया, अराउंड 70 पॉइंट्स। कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 3 महीने में आया शायद, 2 महीने में, 2-2.5 महीने में आया। हाउ मच इज दैट? 70 रुपीज इज 22% or 23%. You can capture that trade. ये बिग एडवांटेज है उसका। आजकल स्टॉक पे बहुत कम करता हूं, मेरे पास उतना बैंडविड्थ ही नहीं है, बट मुझे मालूम है वो कुछ स्टॉक्स जब उस लेवल पे आते हैं तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। ये 300 to 350, 700 to 850, 15,000 17,000, ये जोन जबरदस्त है। गोल्ड का भी मैंने आपको बोला, गोल्ड का आप देख लो, लो जो बना है वो 1600 1700 ऐसे कुछ, शायद उसी जोन में कहीं बना है, 1500 या 1500 डॉलर वाइज, एंड आफ्टर दैट ट्रायल इट लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको ये मेरा नेक्स्ट संडे से प्लानिंग है शुरू करने का, इफ ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर विल वाइंड अप फॉर द डे। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। हेलो। हेलो, यस। हाँ सर, ये आपने जो जोन बताए, सब स्टॉक में अलग अलग जोन होते हैं या प्रैक्टिकल हिसाब में? सब जगह एक ही होता है। मैंने जो आपको आज बताया है वो यूनिवर्सल रूल है। अच्छा अच्छा, यूनिवर्सल। ये किसी भी, आप कहीं भी जाइए, आप कमोडिटी में जाइए, आप करेंसी के लिए थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, करेंसी का लेवल बहुत छोटा होता है, राइट? हाँ, वो तो छोटा होता है। थोड़ा सा मैंने इंप्रोवेशन करना पड़ता है, लेकिन ये हर चीज में काम करता है। स्टॉक में करता है, इंडाइसेस में काम करता है, कमोडिटी में करता है। कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है उस पर ये काम करेगा, पक्का करेगा। अच्छा। आप ड्रॉ करके देखो, जो मैंने आपको लेवल्स दिखे, चार्ट्स लो, जहां पे ये प्राइस पहुंचा है वहां पे देखो, आपको दिख ही जाएगा, राइट? ठीक है।